अध्याय 801 एक पौराणिक कथा का निर्माण। 6 अरेबस जिस निष्कर्ष पर पहुंचा वह नौकनास के समान ही था, शून्य उत्तर था। ऐसा होने पर युवा आदिम भगवान ने बिना समय बर्बाद कर दिया और अपनी शून्य शक्ति का अधिक सक्रिय रूप से उपयोग करना शुरू कर दिया। बड़ी मात्रा में बिजली का उपयोग कुशल नहीं है, मुझे इस शक्ति को केंद्रित करने की आवश्यकता है ताकि यह नकारात्मक ऊर्जा के प्राकृतिक कवच पर प्रभाव डाल सके, नॉक्टनस ने सोचा। इस बीच टार्टस एक बार फिर से विक्टर के साथ घनिष्ठ मित्रता में उलझ गया, जिससे उसे अपना खेल खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके संघर्ष के दौरान नॉक्टनस ने एक बार फिर अपनी शून्य शक्ति का उपयोग करके विक्टर की गति को सील कर दिया। पिताजी, अगर हम इसे जारी करते हैं तो वह थक जाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। हमें उसे खाली करने की बर्बादी है। नॉक्टनस ने मानसिक रूप से संवाद किया। मुझे पता है, इसलिए मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूँ, अरेबस ने उत्तर दिया। शब्दों का जोड़ जुटाव करने के बाद अरेबस और नॉक्टनस युद्ध में लौट आए। अरेबस ने अपने अंधेरे का उपयोग गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाने के लिए किया, क्योंकि उसके कम दिव्य द्वीप उस अंतरिक्ष से जुड़े थे जहां अंधेरा रहता है। उस समय विक्टर के चारों ओर का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1000 गुना अधिक था। ग्रर विक्टर गुर्राया के रूप में उनके ड्रैगन जैसी विशेषताएं अधिक प्रमुख हो गईं। पिता और पुत्र दोनों चिड़चिड़े हो रहे थे। NPELBIN कल्पना को मिलाना, एक समय में एक कहानी। जैसे ही विक्टर ने अरेबस की ओर मुक्का मारा, एक लाल शक्ति उसके हाथ में केंद्रित हो गई। डाक का देवता बस हमलों के क्षेत्र से गायब हो गया और अन्य चीजें फिर से प्रकट हुई। उस दौरान विक्टर क्षेत्र से मुक्त हो गया और अरेबस के करीब पहुंचने के लिए अपनी गति का उपयोग किया गया। खैर ही उसकी गति को नॉक्टनस ने सील कर दिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी आधार गति कम थी। अरेबस ने विक्टर की ओर से हत्या के इरादे को महसूस करते हुए अपनी पूरी ताकत लगा ली। उसकी ओर लग गई अत्युत्साही विदेशी दिखाई दे रही थी, वहां कहीं अधिक बड़ी थी। पिताजी, नॉक्टनस ने अरेबस के सामने एक शून्य अवरोधक बनाया। हालांकि विक्टर के ऑस्ट्रियाई विरोध से पूरी तरह से नष्ट हो गया। जैसे ही विक्टर का मुक्का अरेबस के सिर को फोड़ने वाला था, टार्टस अपने बगल में आ गया और वह अपने डायरेंट ग्रिप ली, जिससे वह टार्टस के चेहरे से कुछ बैंड की दूरी पर रुक गया। केवल हवा के दबाव के साथ विक्टर के मुक्के ने अरेबस को उड़ा दिया, जिससे उसका चेहरा पर गिरा दिया गया, लेकिन उसका सिर शेक ही रहा। अरेबस ने जब अपने दिल को छुआ, पहली बार अपनी अनुभूति में, उसने मौत को बहुत करीब से महसूस किया। लानत, लानत, वह इस शर्मिंदगी को माफ नहीं करेगी। वह अरेबस, ओलंपास का आदिम देवता था। वह स्वयं अस्तित्व में है। अरेबस के शरीर से डार्क पावर का विस्फोट हुआ और शुद्ध वह अंधेरे में बदल गया। कष्टप्रद नश्वर विक्टर के सामने एक हाथ से एक साथ, अरेबस ने ओलंपस की देखभाल के बिना अपनी सारी शक्ति प्रकट कर दी। टार्टस, चले जाओ, नॉक्टनस चिल्लाया। और टार्टस ने तुरंत उसकी बात मानी और विक्टर की ओर देखते ही पीछे हट गया। एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र विक्टर के शरीर पर गिरा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। ग्रर विक्टर ने अपने दांत पीस लिए, अपने शरीर को नकारात्मकता की शक्ति से ढक लिया और दूसरी दिशा में छलांग लगा दी। एक पल के लिए गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र गायब हो गया, लेकिन ये तुरंत पहले से भी अधिक मजबूत होकर वापस लौट आया। ओह, विक्टर को लगा कि उसके शरीर की हर हड्डी टूट रही है, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। उसका पुनर्जनन पहले से ही काम पर था। अरेबस द्वारा प्रकट की गई शक्ति ने पूरे ओलंप को कांप दिया। उसे सचमुच अब किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, क्योंकि मृत्यु के डर ने आत्म नियंत्रण के किसी भी अवशेष को मिटा दिया था। उसे मार डालो, अरेबस ने अपने बेटे को आदेश दिया। नॉक्टनस ने शून्य शक्ति से बना एक भाला बनाते हुए सिर हिलाया। उसने भाला विक्टर की दिशा में फेंका, और भाला उसके सामने प्रकट हो गया। विक्षिप्त गुरुत्वाकर्षण के कारण विक्टर अपने शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से की रक्षा के लिए केवल अपना हाथ ही उठा सका, और इस प्रकार पहली वास्तविक क्षति उसे हुई। उनके बाएं हिस्से का आधा हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो गया था। विक्टर, मत रुको, उसे मार डालो, अरेबस ने और भी अधिक उत्साह से आदेश दिया, क्योंकि उसने गुरुत्वाकर्षण को सैकड़ों गुना बढ़ा दिया, जिससे विक्टर जमीन पर गिर गया। ग्रर विक्टर की ड्रेकोनिक विशेषताओं ने उसके मानवीय शरीर को पूरी तरह से ढकना शुरू कर दिया, और नॉक्टनस के कारण हुई क्षति ठीक होने लगी।
जब तक नॉक्टर्नस फिर से ऊर्जा इकट्ठा करने की तैयारी कर रहा था, विक्टर का शरीर पहले ही ठीक हो चुका था। सचमुच एक पागलपन भरा पुनर्जनन। इस स्थिति में भी उनका शरीर गुरुत्वाकर्षण से लड़ रहा था। जबकि अरेबस ने उसे नीचे खींच लिया, विक्टर ने खड़े होने के लिए अपने पूरे शरीर का उपयोग किया। आकर्षण और प्रतिकर्षण की यह शक्ति समग्र रूप से माउंट ओलंपस पर गंभीर तबाही मचा रही थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अरेबस विक्टर को पकड़ने के लिए माउंट ओलंप पर सभी उपलब्ध गुरुत्वाकर्षण का उपयोग कर रहा था। नॉक्टर्नस ने एक और भाला फेंका, इस बार विक्टर के सिर को निशाना बनाकर, लेकिन उसका हाथ एक बार फिर उसके चेहरे के सामने आ गया। इस बार उसके हाथ गायब हो गए, लेकिन उसका सिर बरकरार रहा। नॉक्टर्नस ने एक और भाला फेंका और इस बार विक्टर के पैर और पेट पर चोट लगी। खांसी। विक्टर ने जमीन पर खून थूक दिया। अपने पति को ऐसी हालत में देखकर रॉक्सेन पागल हो गई। कमीनो। रॉक्सेन दहाड़ने लगा। विक्टर की आंतरिक दुनिया कांप उठी और रॉक्सेन का ऊर्जा उत्पादन तेज हो गया। एक और भी अधिक ज्वलंत और अराजक लाल आभा ने विक्टर के शरीर को ढक लिया, जिससे गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों का प्रतिकार करने में मदद मिली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मत रुको। नॉक्टर्नस अरेबस ने गुरुत्वाकर्षण को कई सौ गुना बढ़ा दिया, जिससे पूरा क्षेत्र ध्वस्त हो गया। मुझे पता है, ये लानत राक्षस, नॉक्टर्नस बोला, फिर उसने विक्टर पर और भी अधिक शक्ति फेंकना शुरू कर दिया। पैर, हाथ, पेट, सब कुछ गायब हो गया और तुरंत पुनर्जीवित हो गया, लेकिन कोई महत्वपूर्ण बिंदु प्रभावित नहीं हुआ। दानव राजा अच्छी तरह जानता था कि इन महत्वपूर्ण बिंदुओं की रक्षा कैसे की जाए। साथ ही, मुझे बुलाओ, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मुझे इन देवताओं को मारने में मदद करने दो। नहीं, सबसे महत्वपूर्ण, परिवार। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसने अनजाने में जोर से बोलकर जवाब दिया। जब विक्टर यहाँ था तो वह अपने परिवार पर किसी के हमले का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसलिए नाइटिंगेल में ज़लाड्रैक की आवश्यकता थी। साथ ही, नॉक्टर्नस के हमले नहीं रुके। वह सब कुछ विक्टर पर फेंक रहा था, और एक पल में, जो कुछ बचा था वह सिर्फ विक्टर का दिल था। एक बैंगनी दिल जो नकारात्मक ऊर्जा से स्पंदित था, विक्टर के अस्तित्व का मूल, एक ड्रैगन का दिल। नॉक्टर्नस ने यह मौका देखा और विक्टर के दिल पर भाला फेंका, लेकिन उसके करीब पहुंचने से पहले ही भाला गायब हो गया। उसके हृदय द्वारा उत्पन्न नकारात्मकता उसकी अपनी ढाल के रूप में काम करती थी, और उसे अधिक केंद्रित हमले की आवश्यकता थी। और उसने यही किया, लेकिन जैसे ही उसने अपने हमले पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, कुछ घटित हुआ। विक्टर का शरीर फिर से पुनर्जीवित हो गया। इस बार वह सिर्फ हाड़, मांस था। विक्टर की आंखें नॉक्टर्नस की ओर चमकी, और यही वह क्षण था जब छोटे भगवान को एहसास हुआ कि वह एक कोने में फंसे ड्रैगन से निपट रहा था। हर कोई जानता था कि जब किसी जानवर को घेर लिया जाता है, तो वह और भी अस्थिर हो जाता है, और विक्टर की आंखें उसे अब एक जानवर की याद दिलाती हैं। उन्हें उसे यहीं और अभी मारने की जरूरत थी। नॉक्टर्नस ने विक्टर के पूरे शरीर पर केंद्रित शून्य भाला फेंका और फिर से उसका पूरा शरीर गायब हो गया, केवल उसका धड़कता हुआ दिल बचा। भाड़ में जाओ, चोदो चोदो, वह मर क्यों नहीं जाता? विक्टर का शरीर फिर से बन गया। उसके मुंह से खून गिरा, उसकी आंखों से खून के आंसू गिरे, उसके दिल में दर्द हुआ, उसके शरीर में दर्द हुआ, लेकिन वह कुछ भी नहीं था, उसे और भी बुरी यातनाएं सहनी पड़ी। टाटारोस, अपनी आग का प्रयोग करें। मैं नहीं कर सकता। क्यों? अरेबस ने टाटस की ओर देखा। उसने उस व्यक्ति को अपनी पूर्व पत्नी से भिड़ते हुए देखा। परेशान करने वाला, इससे पहले कि नॉक्टर्नस विक्टर से कुछ कह पाता, उसे अपनी बाईं ओर से खतरा महसूस हुआ। तुरंत, उसने अपने बगल में एक शून्य अवरोध बनाया, और भाला जो उसके सिर को छेदने वाला था रुक गया। तीन देवताओं का एक नश्वर से संबंध। क्या यह उचित नहीं लगता? महिला की ठंडी आंखों ने नॉक्टर्नस की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। यह आधिकारिक था। स्केचर पूरी तरह से चिढ़ गया था। इस समय उसकी चिड़चिड़ाहट के स्तर को मापना कम ही होगा। महिला ने भाला लिया और उसे अदृश्य दीवार से खींच लिया। इस कार्रवाई ने नॉक्टर्नस को पूरी तरह से झकझोर दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने ये कैसे किया। टाटस ने इसे देखा और निक्स के सामने से गायब हो गया। स्कैथर के पास आकर उसे मुक्का मारने का प्रयास किया। स्कैथरिच ने आसानी से हमले को टाल दिया और मार्शल आर्ट का रुख अपना लिया। उसकी आंखें कभी भी नॉक्टर्नस से नहीं हटी। नॉक्टर्नस को बहुत बुरा महसूस हुआ, मानो उसके साथ कुछ हो गया हो।
और वह गलत नहीं था। जैसे ही स्कैथेच ने अपना रुख अपनाया, उसने एक साधारण हमले के रूप में अपनी सभी मार्शल आर्ट को नॉक्टर्नस पर छोड़ दिया। ग्रैंड मास्टर के स्तर पर मार्शल आर्ट, जहां बहुत ही मार्शल आर्ट स्वयं एक अवधारणा को तोड़ सकती थी। निशाचर नहीं, अरेबस ने एक क्षण के लिए गुरुत्वाकर्षण पर अपना नियंत्रण छोड़ा और अपने बेटे को उस स्थान से दूर खींच लिया। नॉक्टर्नस ने पलकें झपकाईं, और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने खुद को दूसरी जगह पर पाया। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने उसकी मदद की थी, लेकिन यह उसके सामने के दृश्य की तुलना में महत्वपूर्ण नहीं था। उसने जो कुछ देखा वह एक सीधी रेखा में उन्मत्त विनाश का निशान था, और उस रेखा में सब कुछ अस्तित्व से पूरी तरह से मिटा दिया गया था। ये खतरनाक है। वह महिला खतरनाक है। वह लगभग वहीं मर गया। हो सकता है कि वह द डेमन किंग जितनी शक्तिशाली या प्रतिरोधी न हो, लेकिन उसका हमला उसके खतरे के समान स्तर पर था। जब अरेबस ने विक्टर को फिर से खड़ा देखा, उसका टूटा हुआ शरीर उसकी आंखों के सामने पुनर्जीवित हो रहा था, तो उसकी आंखों में डर चमक गया और उसने तुरंत गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ा दिया। उसे उम्मीद थी कि विक्टर अपने घुटनों पर गिर जाएगा, लेकिन इस बार यह अलग था। वह गिरा नहीं, वह खड़ा हुआ। भले ही उसके पैर नष्ट हो रहे थे, फिर भी वह अरेबस की ओर देखते हुए खड़ा रहा। अरेबस का डर तब और भी बढ़ गया जब उसने अपने सामने कुछ अज्ञात घटित होता देखा। वह ये नहीं बता सका कि अब उसे कितना आतंक महसूस हो रहा था। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। यहाँ तक कि टूटा हुआ भी, अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके भी, विक्टर सहन कर रहा था। उसका पुनर्जनन मजबूत होता जा रहा था, और वह अनुकूलन कर रहा था। इतना ही नहीं, उस पर नवगठित त्वचा पहले से भिन्न थी। यदि पहले विक्टर की ड्रैगन स्केल्स उसकी त्वचा को ढकती थी, तो अब विक्टर की अपनी त्वचा ड्रैगन स्केल्स थी। एक ऐसे हमले से निपटते हुए जिसने उसके शरीर को नष्ट कर दिया, ड्रैगन हॉट ने अनुकूलन किया और इसका सामना करने के लिए और भी मजबूत शरीर बनाया। ये सिर्फ ड्रैगन का दिल नहीं था, मानवता का वह निशान जो कभी दानव राजा था, ने भी कार्य करना शुरू कर दिया। आखिरकार, पूर्वज या दानव राजा बनने से पहले, वह एक इंसान था। और अगर कुछ निर्विवाद था, तो वह ये था कि मनुष्य ऐसे प्राणी थे जिन्होंने इतने वर्षों में सबसे अधिक अनुकूलन किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मनुष्य के पूर्वज एडम में अनुकूलन की क्षमता थी। उस शक्ति का एक अंश अब अरेबस के सामने देखा जा रहा था। रॉक्सेन की नकारात्मक शक्ति और उसके भीतर ड्रैगन के अस्तित्व से प्रेरित होकर, विक्टर अनुकूलन कर रहा था, विकसित हो रहा था और मजबूत हो रहा था। एक विसंगति, आपके अस्तित्व को अस्तित्व में नहीं आने देना चाहिए था। जल्दी से इस महिला से निपटे और दानव राजा को खत्म करें। मुझे पता है, नॉक्टर्नस बोला। स्कैथेच उस हमले पर नहीं रुका और अगले ही पल, उसने स्पीयर के डंडे का इस्तेमाल किया और टार्टस पर हमला किया, जिससे वह उड़ गया। उसने अपना भाला पुनः प्राप्त किया, और उसी क्षण, अरेबस के पास तारों भरी रात दिखाई दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, एन निक्स, तुम्हें अपने विश्वासघात की कीमत चुकानी पड़ेगी। अरेबस निक्स ने अरेबस का सिर पकड़ लिया और उसे जबरन खींचकर दूर ले गया, प्रभावी ढंग से विक्टर के शरीर से सारा गुरुत्वाकर्षण मुक्त कर दिया और उसे आजाद कर दिया। उसकी कठोर बैंगनी आंखें चमक उठी, और उसने आकाश की ओर देखा और गगनभेदी दहाड़ निकाली। रो विक्टर की ड्रैगन विशेषताएं उसके पूर्वज रूप के साथ मिश्रित होने लगी, जिससे उसका शरीर उसी गहरे लाल रंग का हो गया, लेकिन इस बार बैंगनी रंग भी दिखाई दे रहा था। विक्टर की आंतरिक दुनिया में, रॉक्सेन ने आकाश की ओर देखा। विक्टर की छाया के ऊपर, उसकी आंतरिक दुनिया की रक्षा करते हुए, विक्टर की छाया से भी बड़ा एक ड्रैगन बनने लगा। रॉक्सेन ने दूर सोई हुई ड्रैगन की आत्मा को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे एहसास हुआ कि यह ज़लाड्रैक की आत्मा नहीं थी। उसकी आत्मा बदल रही है। नहीं, ये विकसित हो रही है। विक्टर अलुकार्ड, जिसने ड्रैकुला का नाम लिया और इसे उलटकर ये दर्शाया कि वह अपने पूर्ववर्ती से अलग होगा, वह वास्तव में अपने पूर्ववर्ती के नाम को जी रहा था। वह एक ड्रैगन, एक सच्चे ड्रैगन के रूप में चढ़ रहा था। कितनी विडंबना है! देवताओं ने उस पर इतना दबाव डाला कि उन्होंने परोक्ष रूप से उसे मजबूत बनने में मदद की। कोकिला में, कॉमरेड, मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको अपना अटूट समर्थन दे सकता हूँ। विक्टर की दहाड़ सुनकर ज़लाड्रैक मुस्कुराई। केवल आप ही मेरे साथी बनने के योग्य हैं,
और मुझे यकीन है कि मेरे पूर्वज ज़ेवनोर आपको स्वीकार करेंगे। भले ही वह ऐसा न करें, मैं उन्हें आपको स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दूंगा। जीन ज़लाड्रैक के सामने उपस्थित हुई। हमें बात करने की जरूरत है। ज़लाड्रैक ने जीन की ओर अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसके भीतर जलन बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही उसे विक्टर के शब्द याद आए, वह तुरंत गायब हो गई। बोलना, मुझे विस्तार से बताओ कि क्या चल रहा है। जीन सीधे मुद्दे पर आई। ज़लाड्रैक ने सिर हिलाया और विक्टर के अंडरवर्ल्ड में आने के बाद से हुई घटनाओं के बारे में बताना शुरू किया। छेद से बाहर निकलने के बाद विक्टर ने अपनी ड्रैगन आंखों से आस पास का निरीक्षण किया, और जब उसने देखा कि नॉक्टनस अपनी शून्य शक्ति से स्केच पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो उसकी दृष्टि लाल हो गई। स्केथेच ने नॉक्टनस के दृष्टिकोण पर ध्यान दिया, लेकिन वह टाटस और उसकी परेशान करने वाली टेलीपोर्टेशन तकनीक से निपटने में व्यस्त थी। अपनी मार्शल आर्ट और हाथ में भाले के साथ, उसे दो देवताओं पर घातक प्रहार करने के लिए केवल एक हमले की आवश्यकता थी, और वे ये जानते थे, जिसने उन्हें मछली की तरह फिसलन भरा बना दिया था। विक्टर की आंखें तब और भी लाल हो गईं जब उसने देखा कि एक विदेशी आदिम भगवान कहीं से प्रकट हो रहा है और पीछे से स्कैथा पर वार करने का प्रयास कर रहा है। उस क्षण उनका क्रोध इतना अधिक हो गया कि उन्होंने अनजाने में ड्रेकोनियन भाषा में बात की। उनके शरीर से हल्की सुनहरी शक्ति निकल रही थी। रुकना, उनके शब्दों से प्रभावित होकर सब कुछ थम गया। युद्ध, आदिम देवता, यहाँ तक कि ओलंपस भी। विक्टर को कोई परवाह नहीं थी। वह जानता था कि यह अस्थायी था। आदिम देवता पहले से ही उसके शब्द के प्रभाव के खिलाफ लड़ना शुरू कर रहे थे, और उसके पास केवल कुछ सेकंड थे, लेकिन सेकंड पर्याप्त थे। और भी अधिक स्पष्ट लाल बिजली ने उसके शरीर को ढक लिया, और वह गायब हो गया, और अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ गया। विक्टर ने स्केथेच को पकड़ लिया और उसे तीन देवताओं से दूर खींच लिया। वह पीछे मुड़ा और उन्हें घृणा से घूरने लगा। उसने अपना मुंह खोला और अपने नुकीले दांत दिखाए। जल्द ही बैंगनी आग, लाल ऊर्जा, लाल बिजली, रक्त और पानी प्रकट हुए। फिर कुछ अजीब हुआ। रुके हुए समय की ऊर्जा विक्टर की ओर उलटने लगी। उसके चारों ओर बिखरी हुई ऊर्जा उसके सामने के तत्वों पर केंद्रित हो गई, और बल द्वारा सब कुछ स्थिर कर दिया। जल्द ही उसके सामने का गोला तेज गति से घूमने लगा। समय भविष्य के लिए हमले को संतृप्त कर रहा था। उसी समय उसके शरीर और आत्मा के अंदर चीजें घटित हो रही थी। उनके वैम्पायर प्रोजेनिटर और ड्रैगन गुण पूरी तरह से विलीन हो रहे थे, और इसका प्रभाव उनके बाहरी शरीर और आत्मा पर दिखाई दे रहा था। उसके सिर पर सींग दिखाई दिए, उसकी पीठ से दो पंख आए और उसके सभी तराजू छोटे लाल रंग के साथ बैंगनी रंग के हो गए। उसका पूरा शरीर एक घातक हथियार बन गया। विक्टर की आत्मा के अंदर, उसके भीतर का ड्रैगन तब तक और अधिक दिखाई देने लगा जब तक कि यह पूरी तरह से साकार नहीं हो गया। आकाशगंगा की तारों भरी रात जैसे तराजू वाले ड्रैगन की छवि विक्टर की आंतरिक दुनिया के आकाश में दिखाई दी। कितना सुंदर, रॉक्सन बुदबुदाया। अपनी सुंदरता के बावजूद उसने यह विवरण नहीं छोड़ा कि ड्रैगन धीरे धीरे विक्टर की आत्मा के साथ विलीन हो रहा था, उसकी आंतरिक दुनिया की रक्षा कर रहा था। उसी समय माउंट ओलंप पर समय सामान्य हो गया था, और उसका हमला इस्तेमाल के लिए तैयार था। रो पहले से भी अधिक भयानक और बहरा कर देने वाली दहाड़ हवा में गूंज उठी, जिससे युद्ध ही रुक गया। बहुरंगी ऊर्जा किरण, मुख्यतः बैंगनी और लाल, तीनों देवताओं की ओर उड़ी। विदेशी देवता समय रहते भागने में सफल रहे, और नॉक्टनस भी सफल हो गया, लेकिन टाटस, जो करीब था, इतना भाग्यशाली नहीं था। उनके शरीर का बायां आधा हिस्सा ऊर्जा किरण से घिरा हुआ था, और उनके पास कुछ कहने का समय भी नहीं था। वह बस दर्द से चिल्ला सकता था, ऐसा दर्द जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आहे, टाटस के आधे नष्ट हो चुके शरीर की तरह, उसके पीछे की हर चीज अलग नहीं थी, जिसमें अंडरवर्ल्ड को माउंट ओलंप से और माउंट ओलंप को बाहरी आयाम से अलग करने वाला स्थान भी शामिल था। हमले से पहले पूरा माउंट ओलंपस कांप उठा, और इस हमले को न केवल ओलंपस में बल्कि पूरी दुनिया में सभी अलौकिक प्राणियों ने महसूस किया। यहाँ तक कि सर्वोच्च संस्थाओं ने भी इसे महसूस किया। जिन लोगों के पास ये समझने के लिए संसाधनों की कमी थी कि क्या हो रहा था, वे आश्चर्यचकित थे कि यह भावना क्या थी। जिनके पास संसाधन थे, उन्होंने तुरंत अपना ध्यान माउंट ओलंपस की ओर लगाया। उन्हें ये जानना जरूरी था कि क्या हो रहा है।
विक्टर के हमले ने धीरे धीरे अपनी शक्ति खोना शुरू कर दिया, और जो कुछ बचा था वह ज़ेउस की मौत से भी अधिक अविस्मरणीय था। अल्पविराम डॉट 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 पवित्र बकवास परसेफोन, जो ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी, जब उसने आकाश में छेद देखा तो उसने अपना आपा पूरी तरह से खो दिया। नग्न आंखों से भी वह ओलंपस की सतह और यहाँ तक कि आयाम के बाहर की जगह भी देख सकती थी। हमले ने आयाम और पेंथियन की सभी प्राकृतिक सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया। समूचा पेंथियन वस्तुतः आधा टूट गया था। एक उपलब्धि जो इतिहास में हमेशा के लिए अंकित रहेगी, एक किंवदंती जो हमेशा के लिए चली जाएगी, एक नश्वर की कहानी जिसने अपनी शक्ति से एक पंथियन की सभी हड्डियों को तोड़ दिया। अध्याय 802, वह वही है जो सबसे ऊपर है। ओलंपस आयाम के बाहर, शून्य के बाहरी हिस्से में आदिम इकाइयां दिखाई देने लगी। एबिस के 3 जज, लिम्बो जेल के मालिक और यहाँ तक कि यूनिवर्सल वर्ल्ड ट्री का प्रक्षेपण भी यहाँ दिखाई दिया। एक विसंगति, एबिस के 3 जज एक सुर में बुदबुदाए। वह पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है। अच्छा है, मेरी बहन अच्छे हाथों में है, यूनिवर्सल ट्री का सफेद प्रक्षेपण एक बड़ी मुस्कान के साथ बोला। ऐसा अस्तित्व संतुलन को बाधित नहीं करेगा, लिम्बो का मालिक बोला। वह ऐसा नहीं करेगा, यूनिवर्सल ट्री ने कहा। आखिरकार उसका सार नकारात्मकता का है, और वह अपने अस्तित्व में संतुलन के सकारात्मक पहलू को हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा है जैसा कि डियाब्लो ने प्रयास किया था। लिम्बो के मालिक ने कहा, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि संतुलन नकारात्मकता की ओर स्थानांतरित हो जाएगा और इससे असंतुलन पैदा होगा। ऐसा भी नहीं होगा। अन्य नकारात्मक प्राणियों के विपरीत, उसे ऐसे मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब तक उसे उकसाया नहीं जाता, वह कुछ नहीं करेगा। वह वास्तव में एक ड्रैगन की तरह है। यूनिवर्सल ट्री मुस्कुराया, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने उसे आशीर्वाद दिया? लिम्बो का मालिक चुप हो गया और कुछ नहीं बोला। विचार उसके दिमाग से गुजरे, वे विचार जो केवल वही जानता था। उनसे कुछ ही दूरी पर एक और प्राणी प्रकट हुआ, जिससे सभी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। मौत। एबिस के 3 न्यायाधीशों ने फिर से एक स्वर में बात की और उन्होंने पूरी तरह से अंधेरे से बने अस्तित्व को देखा। मृत्यु, सच्ची मृत्यु, हर चीज का अंत। वह जो ब्रह्मांड के अपना चक्र पूरा करने पर गायब होने वाला आखिरी व्यक्ति होगा, जो हर चीज के सच्चे अंत का प्रतिनिधित्व करता है। आपका प्रकट होना कितना दुर्लभ है, लिम्बो के मालिक ने कहा। आमतौर पर आपको सांसारिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मृत्यु ने कुछ नहीं कहा और बस तब तक सब कुछ देखती रही जब तक कि उसने पर्याप्त नहीं देख लिया और तटस्थ स्वर में बोला जो रसातल में गूंज उठा। पिशाचों का एक पूर्वज ऐसे युग में पैदा हुआ जहां पहले से ही एक पूर्वज मौजूद है। एक विसंगति, आपने इसकी अनुमति क्यों दी? हमने नहीं किया, एबिस के 3 न्यायाधीशों ने सभी के लिए बात की। उन्होंने किया। अल्पविराम डॉट 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 दिलचस्प, मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया। हमें पता नहीं, हमें कोई परवाह नहीं है, हम बस अपना काम करेंगे। संतुलन बनाए रखना ही मायने रखता है। स्टोरीवर्स में खुद को डुबो दे। NVELBIN। एबिस के 3 जजों ने एक के बाद एक बात की और अंत में एक स्वर में बोलना समाप्त किया। यूनिवर्सल ट्री और लिम्बो के मालिक ने बस सिर हिलाया, बीइंग्स के शब्दों से सहमत हुए। मृत्यु चुप हो गई, सिर हिलाया, और अन्य प्राइमेडियल्स की तरह सब कुछ देखना फिर से शुरू कर दिया। स्कैच ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और विनाश के इस स्तर को देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक शक्ति जो देवालय की प्राकृतिक बाधाओं को भेदने में सक्षम है। शक्ति का ये स्तर अभूतपूर्व था। उसकी नज़र विक्टर की मजबूत पीठ पर पड़ी, और किसी कारण से उसकी पीठ अब लंबी और अधिक विश्वसनीय लग रही थी। स्कैच की आंखें नम हो गईं और उसके दिमाग में एक शब्द उभर आया, डार्लिंग। उसका दिल एक भावनात्मक उलझन था, क्रोध, घृणा, चिंता, प्यार और राहत से भरा हुआ। इस समय उसके भीतर कई भावनाएं उमड़ घुमड़ रही थीं। यहाँ तक कि उसके वैम्पायर काउंट फॉर्म में भी, जहाँ उसकी भावनाएं ठंडी होनी चाहिए थी, वह अभी भी इन तीव्र भावनाओं को महसूस कर रही थी। उसने उन भावनाओं को दबा दिया और अपना संयम वापस पा लिया। अब भावनाओं में बहने का समय नहीं था, वे अभी भी युद्ध में थे। जब शक्ति पूरी तरह से गायब हो गई, तो उसने विक्टर को कुछ सेकंड के लिए एक तरफ लड़खड़ाते हुए देखा, जब तक कि उसने अपने पैर मजबूती से जमीन पर नहीं रख दिए और फिर से शांत नहीं हो गया।
स्कैथेच ने जब ये छोटी सी हरकत देखी तो उसने अपनी आंखें खोल दी और तेजी से विक्टर के पास आकर उसके चेहरे की ओर देखने लगी। हालांकि उसका चेहरा शांत लग रहा था, वह देख सकती थी कि वह बहुत थका हुआ था। विक्टर, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। ड्रैगन के मानकों के अनुसार भी वह सांस उन्हें थका देगी और उन्हें लंबे समय तक निष्क्रिय कर देगी। यह एक चमत्कार है कि आप अभी भी खड़े हैं, रॉक्सेन ने चिंता के साथ चेतावनी दी। विक्टर पूरी तरह से थक गया था और पिछले हमले ने उसके भीतर संग्रहित सारी ऊर्जा का उपयोग कर लिया था। भले ही रॉक्सेन विक्टर से बात कर रहा था, लेकिन वह सुन नहीं रहा था। उसका दिमाग पूरे शरीर में सुन्नपन की भावना फैलते हुए भटक रहा था। वह नहीं जानता था कि वह कहाँ है या वह कौन है, लेकिन सहज रूप से वह जानता था कि वह अब गिर नहीं सकता। धिक्कार है, वह सुन नहीं रहा है। उसकी चेतना लुप्त होती जा रही है। रॉक्सेन घबरा गई और उसे जगाने के तरीकों के बारे में सोचने की कोशिश करने लगी। सौभाग्य से स्केचर पास ही था और उसने विक्टर की स्थिति पर भी ध्यान दिया, इसलिए वह विक्टर के सामने खड़ी हो गई और उसका चेहरा अपनी ओर खींच लिया। विक्टर की सूनी आंखें सामने महिला की ओर देखने लगी। उसकी दृष्टि ने उसकी उपस्थिति तो दर्ज कर ली, पर उसकी चेतना नहीं जागी। और यह सोचने के लिए कि आप इस अवस्था में रहने के लिए प्रयास करेंगे, स्कैथ ने गंभीर भाव व्यक्त किया। ये पहली बार था जब उसने विक्टर को इस तरह देखा था, और यह कहना सुरक्षित है कि उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। स्कैच ने निराशा में अपने होंठ चबाते हुए कहा, मुझे इतना घमंड नहीं करना चाहिए था। जब अवसर सामने आया तो मुझे पावर अप स्वीकार कर लेना चाहिए था। यदि उसने विक्टर के कबीले का हिस्सा बनने का उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता, तो उसकी शक्ति अब की तुलना में बहुत अधिक होती। विक्टर के विपरीत, जो हमेशा मजबूत बनने के तरीकों की तलाश में रहता था, स्कैथेच अपनी प्रतिभा और क्षमता पर भरोसा करने में संतुष्ट था, और अब तक वह तरीका हमेशा काम करता था। लेकिन इस स्तर की लड़ाई में उसे एहसास हुआ कि वह कितनी मूर्ख थी गया था। जब उसने विक्टर को चूमा तो स्कैच ने उसके होठों को काटा और उसके पीले होठों पर लाल खून लग गया। उसके बर्फीले चुंबन से भी विक्टर की चेतना अभी भी भटक रही थी। जब उसने स्कैथेच का खून निगल लिया, तभी उसकी आंखें खुली और उसकी चेतना पूरी ताकत के साथ लौट आई। स्कैथेच विक्टर से दूर चला गया। आप जाग रहे हैं? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हाँ, विक्टर ने सिर हिलाया, अपने आस पास का निरीक्षण करते समय उसकी आंखों में खतरनाक बैंगनी रंग की चमक थी। बस एक दृष्टि से वह दूर से निक्स और अरेबस की ओर आकर्षित होकर देख सकता था। नॉक्टनस उसे वास्तव में देख रहा था, और एक व्यक्ति दूर से आकाश में छेद की ओर देख रहा था। जब विक्टर ने उस आदमी को देखा तो अपनी उंगली सिकोड़ ले, किसी कारण से वह पहले से कहीं अधिक देख सका। अब वह स्पष्ट रूप से बता सकती है कि मनुष्य की आत्मा में कौन सी दिव्यता निवास करती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मौत, मौसम और जानवर वे मुख्य विशेषताएं क्या हैं जो वे समझते हैं? यदि उसकी मृत्यु निकट है, तो इसका अर्थ यह है कि वह फिल्मों से प्रभावित हो सकता है, वह चित्रों को नष्ट कर सकता है, वह उसे मार सकता है, और वह उसके शिष्य को मार सकता है। विक्टर के शरीर की हर मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं। डार्लिंग, तुम आखिरी बार वापस आ गई। अब जब आप वापस आए हैं तो मेरी बात एक बार जरूर देखें। मुझे पता है, मेरे दिल को आराम की जरूरत है, और आपको ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए समय की बर्बादी है। विक्टर ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस प्रक्रिया में मदद नहीं कर सकते। टाटस का आधा शरीर जमीन पर देखकर विक्टर की इच्छा से चमक उठी। विक्टर ने शव की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पूरे शरीर ने मना कर दिया। उसने अपने दांतों के टुकड़े ले लिए और अपने शरीर को हिलने पर मजबूर कर दिया। रुको, अच्छा ही आपका शरीर असामान्य है, इस तरह की सीमा तक झुकाने से आपको ही नुकसान होगा। मुझे परवाह नहीं है, मुझे पता है, स्केच नखरेबाज मस्कारा के साथ। स्कैथर जहां वह खड़ा था वहां से गायब हो गया और टाटस का शव सामने आ गया। जैसे ही वह टाटस के शरीर को ऊपर उठाने के लिए नीचे झुकने वाली थी, एक महिला का हाथ सामने आया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं पट्टी ऐसा नहीं कर सकता। स्कैथेच को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और उसने ऊपर देखा। वहां उसने एक महिला को लंबे हरे बालों के साथ देखा जो जमीन तक पहुंच रही थी। एक वयस्क महिला का सुडौल शरीर, उसका इंटरैक्टिव उपकरण से प्रशिक्षण किया गया था,
और उसके लंबे हरे बाल थे। गया खैर ही वह व्यक्तिगत रूप से नहीं मिली थी, स्केच से आसानी से अनुमान लगाया जा सकता था कि वह महिला कौन थी, उसकी विशेषताएं बहुत स्पष्ट थीं। स्केच ने देवी की पकड़ से अपना हाथ खींच लिया। वह क्षण युद्ध के मैदान में एक भयानक हत्या का इरादा उतरा और गया और स्केच ने विक्टर की ओर देखा। उसकी पंखुड़ियां पूरी तरह से उभरी हुई थी, उसके दांत एक दूसरे से टुकड़े किए हुए थे। वह एक उग्र ड्रैगन की आदर्श छवि थी। कितना डिजाइन! गया ने अपनी उंगली से कोड़ ली, और अगले ही पल, जब उसे स्केच से हमला महसूस हुआ तो वह वापस कूद गई। रुको, मैं शामिल नहीं होना चाहता, गया ने धीरे से कहा, लेकिन जल्द ही विक्टर के शैतान ने आवाज उठाई। उस पर भरोसा मत करो। स्टर्लिंग पर कुछ किया है, स्टर्लिंग पर स्टॉल पर निशान लगाया गया है। विक्टर के इतना क्रोधित होने का एक कारण था। स्केच किस पर भरोसेमंद वफा? एक महिला जो कहीं से प्रकट हुई, या विक्टर? निस्संदेह, स्पष्ट उत्तर विक्टर था। स्केच ने उसकी कलाई की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं देखा। भले ही वह अपनी नग्न आंखों से कुछ भी नहीं देख सकती थी, फिर भी उसे विक्टर पर पूरा भरोसा था, इसलिए अगर उसने कहा कि उसने कुछ किया है, तो उसने ऐसा किया। स्कैथेज की मुद्रा प्रतिकूल हो गई। पृथ्वी देवी हो या न हो, यदि उसके भाले ने उसे छुआ तो वह मर सकती थी। टस्कया को एहसास हुआ कि ड्रैगन की आंखों वाले किसी व्यक्ति के सामने सुखदायक शब्द बोलने की कोशिश करना व्यर्थ होगा, उन्होंने सारा छल देख लिया। गया ने हाथ का इशारा किया और जमीन से लताएं निकलने लगी। देवी माँ के प्रभाव से अंडरवर्ल्ड में जीवन आया, लेकिन इससे पहले कि ये लताएं स्केच तक पहुंच पाती, वे सभी स्केच की तकनीक के सामने गायब हो गईं। गया टाटस या अरेबस की तरह नहीं थी। वह लड़ाकू नहीं थी। वास्तव में, जितने समय उसने संघर्ष किया, उसे उंगलियों पर गिना जा सकता है, और वह आमतौर पर युद्ध में शामिल होने के बजाय योजना बनाना और हेरफेर करना पसंद करती थी। आखिरकार, वह एक देवी माँ है। जब विक्टर ने नॉक्टर्नस को चलते देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह आदमी खतरनाक था, और स्कैथेज भी उसके हमलों से बचने में सक्षम नहीं था। दरअसल, उसके हमले से बचना असंभव था। आप केवल किसी समतुल्य चीज से ही हमले का बचाव या उसे निरस्त कर सकते थे, और स्केच के पास अब इनमें से कोई भी उपकरण हाथ में नहीं था। यदि उसने स्केचर पर शून्य फेंक दिया, तो उसके पास कोई मौका नहीं होगा। विक्टर की आंखें गुस्से से चमक उठी। खिसको खिसको, विक्टर का दिल फिर से धड़कने लगा क्योंकि उसने अपने थके हुए दिल को और अधिक ऊर्जा पैदा करने के लिए मजबूर किया। ऐसे में रॉक्सन ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि विक्टर को कोई नहीं रोक पाएगा, इसलिए उसने उसकी सहायता करने की पूरी कोशिश की। विक्टर में क्षण भर के लिए एक लाल बत्ती दिखाई दी। नकारात्मक ऊर्जा की एक छोटी सी चिंगारी उसके शरीर में प्रवेश कर गई, इतनी छोटी कि वह उस खाई को नहीं भर सकी जो उसका भंडार थी, लेकिन ये छोटी सी चिंगारी पर्याप्त से अधिक थी। विक्टर का शरीर तनावग्रस्त हो गया और उसने एक कदम उठाया। उनके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ वातावरण 100 गुना भारी हो गया, लेकिन ये शक्ति नहीं थी। ये बस विक्टर का इरादा था, और उसके हर कदम के साथ ये जानलेवा इरादा और भी बदतर होता गया। अरबों प्राणियों की हत्या करने वाले पूर्वज के जानलेवा इरादे और क्रोधित ड्रैगन के जानलेवा इरादे को मिलाकर उसके इरादे से ही माहौल बदल गया। विक्टर नॉक्टर्नस की ओर कूद गया। वह पहले जितना तेज नहीं था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। जो कुछ भी मायने रखता था वह नॉक्टर्नस की मृत्यु थी। हाय, शून्य के देवता ने जब उस राक्षस को अपनी ओर आते देखा तो वह भय से कांप उठे। वह खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। विक्टर से भयभीत था, और इस डर ने उसके निर्णय को इतना धुंधला कर दिया कि उसे विक्टर की थकी हुई स्थिति का एहसास भी नहीं हुआ। नॉक्टर्नस ने दोबारा भी नहीं सोचा और बचने के लिए अपनी दिव्यता का इस्तेमाल किया। विक्टर ने अपनी जीभ चटकाए और गया की ओर अपनी दिशा बदल ली। अरे राक्षस, इतना थका हुआ भी, वह अभी भी इतना भयानक लग रहा है। नॉक्टर्नस के विपरीत, गया अभी भी बहुत शांत थी। गया ने दूसरे हाथ का इशारा किया, और पहाड़ और पौधे उसके सामने प्रकट हो गए। इस बीच, उसने टाटस के शरीर को छिपाने की भी कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी जब उसके सामने की सभी जमीनों का अस्तित्व ही खत्म हो गया। गया ने सामने वाली महिला की ओर अपनी आंखें सिकोड़ ली, लेकिन जब उसने महिला का रुख देखा, तो गया की आंखें चौड़ी हो गईं। पियर्स स्कैथा बड़बड़ाया और गया की ओर जोर से हमला किया। लेकिन सारा हमला गया द्वारा बनाया गया एक पहाड़ था। अन्य पहाड़ों के विपरीत,
इस पहाड़ को मजबूत किया गया था और स्कैथा के हमले ने पहाड़ को छेद दिया लेकिन पूरी तरह से नहीं घुस पाया। लेकिन वह गया की गलती थी, वह केवल स्कैथा से नहीं लड़ रही थी। गया को अपने बगल में एक भयानक उपस्थिति महसूस हुई और उसी क्षण उसने एक क्रोधित ह्यूमनॉइड वैम्पायरिक ड्रैगन को देखा। रुको! गया के शब्द तब खत्म हो गए जब उसके चेहरे पर एक मुक्का मारा गया, जिससे वह जमीन पर गिर गई, जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खांसी गया ने सुनहरा खून उगल दिया। टस्क विक्टर ने अपनी जीभ चटकाई। यदि यह पहले होता, तो उसने गया का सिर फोड़ दिया होता। यह इस बात का एक और प्रमाण था कि वह अब कितना कमजोर हो गया था। विक्टर ने गया की उपेक्षा की, उसके पास इसके लिए समय नहीं था। उसे ठीक होने की जरूरत थी, और वहीं एक शव पड़ा हुआ था। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और टाटस के शरीर की ओर उड़ गया। उस पल, गया के हाथ जकड़ गए, और उसकी आंखें नियन हरे रंग में चमक उठी। हरामी! देवी माँ के प्रकोप से आसपास की पूरी भूमि कांपने लगी और सब कुछ समुद्र की तरह हिलने लगा। उनके चारों ओर की भूमि अस्थिर हो गई। भूमि के उठने और गिरने से पहाड़ बन गए, और भूमि ने अपना सारा अस्तित्व खो दिया। टाटस का शरीर गया द्वारा छुपाया गया था, और जल्द ही एक क्रोधित देवी आकाश में उड़ती हुई दिखाई दी। उसके चेहरे पर विक्टर के मुक्के का निशान था। तुम्हारी हिम्मत है, तुम एक महिला के चेहरे पर वार करने की हिम्मत करते हो। मेरे चेहरे पर उसने पहले कभी इतना क्रोधित महसूस नहीं किया था। यहाँ तक कि उसके अपने बेटे का विश्वासघात भी इस अपमान जितना कष्टप्रद नहीं था। महिला, विक्टर ने मुड़ी हुई मुस्कान के साथ अपना चेहरा घुमाते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाई। हा 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 हा। विक्टर को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने जीवन का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। तुम्हें लगता है कि तुम एक महिला हो, वह उपेक्षा से बोला। तुम औरत नहीं हो, अब मेरे सामने क्या है? बस एक चलती फिरती गंदगी का टुकड़ा है। सेठ, नॉक्टनस और स्कैथर ने अपनी आंखें चौड़ी की। यहाँ तक कि ओलंपस और परसेफोन के बीच जो युद्ध हो रहा था वह भी ऐसे बयान पर रुक गया। वे अकेले नहीं थे, यहाँ तक कि अरेबस और निक्स ने विक्टर को देखने के लिए अपनी लड़ाई रोक दी। यह आधिकारिक था, इस आदमी के पास ग्रह के आकार की गेंदें थीं। एक देवी माँ को परेशान करने के लिए आप में इतना साहस तो होना ही चाहिए। वह वस्तुतः पैंथियन में जन्म लेने वाली पहली देवी थी। यहाँ तक कि निक्स भी अपनी बड़ी बहन को उत्तेजित नहीं करेगी। पहले तो उसने ऐसा किया होगा, लेकिन अब वह हिम्मत नहीं करेगी। इसका कारण उनके प्यारे बेटे के प्रति उनका डर था। डार्लिंग, तुम पागल हो, एफ्रोडाइट ने गया को देखते हुए सोचा, जिसका चेहरा उसके हरे बालों से ढका हुआ था। भाड़ में जाओ, वह सचमुच गुस्से में है। जब उसका चेहरा सामने आया, तो सभी ने एक विकृत चेहरा देखा जो देवी माँ के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं था। टाइफोन, रोआ। दूर से एक दहाड़ सुनाई दे रही थी जिसने हर किसी में अस्तित्व संबंधी भय पैदा कर दिया था। जैसे ही द बीस्ट ऑफ द एंड आ रहा था, पृथ्वी कांपने लगी। लेकिन इस ज्ञान से विक्टर का मुंह बंद नहीं हुआ। ओया, आप चिढ़ना बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपनी गरिमा स्पष्ट करने के लिए अपने बेटे को बुलाया। जैसा कि अपेक्षित था, आसान कुतिया शीर्षक आप जैसी देवी के लिए बहुत बेहतर है। अल्पविराम डॉट 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 बी बास्टर्ड, क्या तुम्हारी हिम्मत है? विक्टर ने गया को रोका। क्या हिम्मत? तुम्हें एक आसान कुतिया कहो। बकवास जमा, विक्टर ने मासूमियत भरे लहजे में पूछा। वह नहीं जानता था कि इस महिला ने स्कैथेज की आत्मा में क्या डाला है, लेकिन उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, और जब तक उसे उसके उत्तर नहीं मिल जाते, वह उससे इसके लिए भुगतान करने जा रहा था। बस, मैं खुद ही उसे मार डालूंगा। गायब होते ही गया पूरी तरह टूट गई और विक्टर के चेहरे पर मुक्का मारते हुए उसके सामने आ गई। बूम! विक्टर को कई पहाड़ों को पार करते हुए जमीन पर उड़ते हुए भेजा गया। अल्पविराम डॉट 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 क्या मैंने उसे मारा? गौर करने वाली बात यह थी कि यह पहली बार था जब उसने किसी चीज पर मुक्का मारने की कोशिश की थी, इसलिए वह आश्चर्यचकित थी। उद्धरण डॉट 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 मैं देख रहा हूँ, इसीलिए वह उसे उकसा रहा था। जब उसने देखा कि विक्टर कहाँ उड़ रहा है तो स्कैच ने सोचा। विक्टर टाटस के शरीर की ओर रेंगा, अपना मुंह चौड़ा किया और लाश को खाना शुरू कर दिया। जहां विक्टर था, वहां से आने वाली अजीब आवाज सुनकर गया ने अपनी दिव्य इंद्रियों से देखा और अपनी आंखें चौड़ी कर ली। रुको!
रुको, तुम क्या कर रहे हो? इसे अभी थूक दो। हालांकि वह चिल्ला रही थी, फिर भी वह पास नहीं आई। वह नहीं कर सकी। भयानक आभा धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। गल्प। विक्टर ने टाटस के शरीर के आखिरी हिस्से को निगल लिया, और उस पल उसे अपने भीतर कुछ तेज होता हुआ महसूस हुआ। अचानक शुद्ध लाल और बैंगनी ऊर्जा का एक स्तंभ आकाश की ओर फट गया। हर किसी को सहज रूप से महसूस हुआ कि कुछ बदल गया है। गया के बाद दूसरे सबसे पुराने आदिम भगवान को खाने से कुछ बदलाव आया। कुछ विकसित हुआ, कुछ भयानक अभी अभी पैदा हुआ था। विक्टर हवा में दिखाई दिया। प्रोजेनिटर फॉर्म में उसकी ड्रेकोनिक और वैम्पायरिक विशेषताएं पूरी तरह से एक नई चीज में विलीन हो गईं। मियास्मा से बने उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों की पुतलियों में गहरे लाल रंग के साथ बैंगनी रंग की चमक थी। उसके पंख उसके पीछे खुले हुए थे और एक पल के लिए हर किसी को छोटा महसूस हुआ। ज़लाड्रैक, जो नाइटिंगेल में सब कुछ देख रहा था, ने अचानक एक बड़ी मुस्कान दिखाए और हा 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 हंसने लगी। उसकी हंसी से खुशी छलक रही थी। हर कोई आश्चर्यचकित था कि क्या हो रहा है। आखिरकार उन्होंने इस स्टोइक ड्रैगन को इस तरह हंसते हुए पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें इस बात पर भी संदेह था कि क्या वह जानती थी कि हंसी क्या होती है। वह इतनी खुश क्यों थी? ये सरल था। ड्रैगन की एक नई जाति का अभी जन्म हुआ था। न केवल एक जाति, बल्कि एक शापित पूर्वज का जन्म हुआ था। इस समय विक्टर अलुकार्ड ने पिशाचों के पूर्वज के रूप में अपनी स्थिति खो दी और एक और स्थिति हासिल कर ली, एक और अधिक विशेष स्थिति। वह प्रथम, प्रारंभिक, एकमात्र था। वह सभी ड्रैगन और पिशाच प्राणियों से ऊपर खड़ा है। विक्टर वह अलुकार्ड था जो वैम्पायरिक ड्रैगन का प्राइमोनिटर था। ड्रैगन की एक नई रेस जो कभी अनुभव में थी, वह बिल्कुल अलग थी। अध्याय 803, ड्रेकोनिक वैम्पायर्स के प्राइमोजेनिटर विक्टर अलुकार्ड। इस क्षण में, जब उन्होंने एक नए पूर्वज का जन्म देखा, तो सभी आदिम प्राणियों ने सहज रूप से इसे महसूस किया। विसंगति को ठीक कर दिया गया। शेष सुरक्षित रखा गया। अल्पविराम डॉट 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 मैं देख रहा हूँ, यह इस क्षण के लिए था। इस विलक्षण क्षण के घटित होने के लिए उन्होंने उस विसंगति के अस्तित्व की अनुमति दी। एबिस जजों ने थोड़े सदमे के स्वर में बात की। वह बहुत ही दुर्लभ चीज थी। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे सदमा या इस तरह की कोई भावना महसूस हुए कितना समय हो गया है। सभी ड्रैगन उप प्रजातियों और पिशाच उप प्रजातियों से ऊपर एक पूर्वज यूनिवर्सल ट्री गंभीरता से बोला। अभी एक राक्षस का जन्म हुआ है। वह हल्के से मुस्कुराया। अच्छा, मेरी बहन और भी अधिक सुरक्षित रहेगी। अल्पविराम डॉट 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 क्या तुम्हें केवल अपनी बहन की परवाह है? लिम्बो लड़के ने अपनी आंखें घुमाई। यह एक बड़ी बात है, आप जानते हैं। यदि वह ड्रैगन का पूर्वज है, तो इसका मतलब है कि उसके पास वह क्षमता है। और यदि उसके पास वह क्षमता है, तो मुझे उसके भविष्य के दुश्मनों के लिए खेद है। वेम्पायर प्रोजेनिटर्स की क्षमताओं को देखते हुए वह केवल कल्पना ही कर सकता था कि यह क्षमता कितना कहर बरपा सकती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि रसातल के 3 न्यायाधीशों ने एक साथ कहा। विसंगति को ठीक कर दिया गया। शेष राशि को संरक्षित कर लिया गया। अंत में वे हमेशा की तरह सही थे, और यही सब मायने रखता है। फिर जब सभी आदिम प्राणियों ने एबिस जजों की बात सुनी तो वे सहमति में सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। डॉट 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 विक्टर ने गहरी सांस ली। रो यद्यपि टाइफॉन युद्ध के मैदान में दिखाई दिया था, विक्टर ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस क्षण में विक्टर को ऊंचा महसूस हुआ। उसकी इंद्रियां कभी इतनी व्यापक नहीं थी। उसकी आंखें अंततः दुनिया को वैसे ही देख सकी जैसी वह थी, जैसी वह वास्तव में थी। और यह सुंदर थी, बेहद अव्यवस्थित, फिर भी एक ही समय में संतुलित। सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं चारों ओर तैर रही थी, जो पूरे अस्तित्व को कायम रखे हुए थी। उसने अपनी बाहें इस तरह फैलाई मानो दुनिया को गले लगा रहा हो, और अपने दृष्टिकोण से वह वास्तव में बस यही कर रहा था। उसकी इंद्रियां पूरे ब्रह्मांड को गले लगा रही थी। अपनी नई खोजी इंद्रियों के कारण वह आयामों के बीच के शून्य में 4 विशाल ऊर्जा स्रोतों को महसूस कर सका। विक्टर ने ऊपर देखा और अनंत शक्ति वाले उन प्राणियों को देखकर मुस्कुराया। वह आदिम संस्थाओं को देख नहीं सका, लेकिन वह जानता था कि वे वहां थीं। हाँ, उसमें वह क्षमता है। लिम्बो गाय ने आह भरी। वह अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वह अस्तित्व को कैसे छू रहा था।
एक तरह से ये क्षमता यूनिवर्सल ट्री की शक्तियों से थोड़ी ही कम थी। ड्रैगन स्वाभाविक रूप से प्रकृति के प्राणी थे, वे अस्तित्व से गहराई से जुड़े हुए थे। इस वजह से वे जितने मजबूत होते गए, उतना ही अधिक वे देख सकते थे कि अस्तित्व वास्तव में कैसा दिखता है, और यदि वे पर्याप्त मजबूत हो गए, तो वे उन ऊर्जाओं के साथ भी बातचीत कर सकते हैं जिनके साथ वे पैदा नहीं हुए थे। एक उदाहरण ये होगा कि एक फायर ड्रैगन बर्फ या पानी जैसी विरोधी ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाएगा। लेकिन ये क्षमता ड्रैगन प्रोजेनेटर की वास्तविक क्षमता का एक अंश थी। ड्रैगन प्रकृति के प्राणी थे, जिसका अर्थ है नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा से नीचे सभी ऊर्जाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। इसका मतलब यह था कि जादू, आग, पानी, बर्फ, पृथ्वी और इससे प्राप्त सभी तत्व, सारा उदाहरण ड्रैगन पाइल्स के शिखर पर थे। इस नियम का एकमात्र अपवाद देवदूत हैं, जिनमें सकारात्मक ऊर्जाएं, राक्षसों की नकारात्मक ऊर्जाएं और देवताओं की दिव्य अवधारणाएं शामिल हैं। लेकिन विक्टर के वैम्पायरिक के सहयोगियों और रॉक्सन के साथ उनके संबंध सामने आए। इन दो दिशा निर्देशों के लिए धन्यवाद। विक्टर क्रिएटर के नकारात्मक निर्देशकों को नियंत्रित कर सकूंगा। इसका मतलब यह था कि विक्टर द्वारा सभी नकारात्मक दैवीय मठों को बड़े पैमाने पर विभाजित किया जा सकता था, जिससे उन्हें एक निम्न स्तरीय भगवान की शक्तिशाली दिव्यता की प्राप्ति हुई। हालांकि उन्होंने अपने स्वयं के दिव्य संप्रदायों के साथ विशेष देवताओं के रूप में विशाल कुशल नहीं था। फिर भी यह आश्चर्यजनक था, क्योंकि वह नश्वर के रूप में छोटे देवताओं का प्रभाव दोहरा सकते थे। विक्टर एक राक्षस बन गया जो संपूर्ण सृष्टि के 70% भागों पर नियंत्रण कर सका। ये सारी शक्ति उसके स्टेलिन पर थी। वह अनिवार्य रूप से बेलेस के संपूर्ण नकारात्मक निदेशकों का नश्वर प्रतिनिधि बन गया है। इस तरह की शक्ति पहले कभी किसी नश्वर को नहीं दी गई है। यूनिवर्सल ट्री अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बोला, ये काफी था, ऐसा क्यों नहीं होगा? ये विक्टर के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानता था। ऐसा कहा जाता है कि वह इस अविश्वसनीय शक्ति का जादूगर नहीं होगा, और वह मजबूत होगा। उसकी बहन और उसके संपर्कों में आने वाली बेटियां बहुत ही उपयोगी होंगी। रोआ टॉय फॉन विक्टर पर अज्ञा में दहाड़ा। फेनरा के विपरीत, जो अपने मुंह के माध्यम से अंत की ऊर्जा जारी कर सकता था, सर्वनाश का ये जानवर ऐसा नहीं कर सका। लेकिन पदार्थ में इसका पूरा शरीर अंत की अवधारणा से जुड़ा हुआ था। परेशान करने वाला, विक्टर ने द बेस्ट ऑफ द एंड को देखा और अपनी उंगलियां चटका ली। अगले ही सेकंड में टाइफॉन के नीचे एक विशाल जादुई चक्र दिखाई दिया। थोड़ा आराम करो। अगले ही क्षण टॉयफॉन का पूरा शरीर लुप्त हो गया। इस कार्रवाई से पूरे युद्ध क्षेत्र में दूसरा स्थान मिला। टॉयफॉन कहाँ गया? कुआं। आदिम बोस्नियाई ने समुद्र में अंत के बहुत से जानवर को देखा। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। हम इसके साथ क्या करेंगे? यूनिवर्सल ट्री बोला। इसे बंद करो, लिम्बोगाई ने सुझाव दिया। हम ऐसा नहीं कर सकते। अंत की अवधारणाएं आयामों के बीच के शून्य को आदर्श बनाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप होने वाली विसंगति असमान होगी, रसातल के जजों में से एक ने कहा। द लिम्बोगाई, द यूनिवर्सल ट्री और द जजेस ऑफ एबिस ने डेथली को भावही अंतर्मन से देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह एक नजर थी जिसने कहा, तुम मौत हो, है ना? आप हर चीज का अंत हैं। अंत की अवधारणा आपसे आती है, इसलिए यह आपका बच्चा है, इसका ध्यान रखना। मौत धीरे धीरे बड़बड़ाती रही कि वह काम नहीं करना चाहता, जब तक कि वह अंततः बोला नहीं। अच्छा। मौत टॉयफॉन के पास प्रकट हुई और जानवर के शरीर को छुआ, अस्थायी रूप से उसकी एंड अवधारणा को सील कर दिया। फिर उसने जानवर को आयामी शून्य में मरने से रोकने के लिए उसे अपनी शक्ति से ढक दिया। और इस तरह विक्टर ने द बीस्ट ऑफ द एंड से निपटा। हाँ, उसने इसका निपटारा नहीं किया। उन्होंने ये कार्य अधिक सक्षम व्यक्तियों पर छोड़ दिया। लेकिन वह महत्वपूर्ण नहीं था, है ना? अपने वर्तमान विकास के साथ भी वह एक एंड जानवर को हराने में आश्वस्त नहीं था। इसका कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक था। हालांकि अस्थायी रूप से भी इन प्राणियों से निपटने के कई तरीके थे। सबसे कारगर तरीका यह था कि इसे आदिम संस्थाओं को भेजा जाए, और उसने यही किया। स्कैचर की प्रतिक्रिया आने तक क्षेत्र में सन्नाटा पसरा रहा। पफ हा 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 हा, और वह तुरंत अपना पेट पकड़ते हुए जोर से हंसने लगी। वह थोड़ा और मुस्कुराए। उसने बस चुड़ैलों के टेलीपोर्टेशन शकल का उपयोग किया।
हा 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 हा। मैं वास्तव में उस महिला की अभिव्यक्ति देखना चाहता हूँ जब उसे पता चलता है कि उसका जादू इतनी आसानी से चोरी हो गया था। एक सेकंड रुकें। वह इतने बड़े पैमाने पर जादू का उपयोग क्यों कर सकता है? स्केचर को बस एहसास हुआ कि उसने क्या कहा था। तुम गलत हो, मेरे प्रिय। विक्टर ने तटस्थ होकर अपने बंद हाथ को देखा और फिर उसे खोला। वह यथाशीघ्र इस नए शरीर का आदी होने का प्रयास कर रहा था। ओह, मैं किस बारे में गलत हूँ? मैंने न केवल चुड़ैलों के जादू शकल का उपयोग किया, मैंने इसे अलियोत्स के जादू शकल के साथ भी जोड़ा। विक्टर ने लापरवाही से ऐसे बात की जैसे उसने जो किया वह कोई बड़ी बात नहीं थी। और उसके लिए ये वास्तव में नहीं था। उसने एवी के मैजिक सर्कल को केवल एक बार देखा था, लेकिन उसने अलियोत्स के मैजिक सर्कल को सैकड़ों बार देखा था। हालांकि उसे इसका उपयोग करने का आत्मविश्वास कभी नहीं हुआ था। चाहकर भी वह इसका प्रयोग नहीं कर सका। लेकिन वह अब उसकी वास्तविकता नहीं थी। उसे बस यह महसूस हुआ कि वह इसका उपयोग कर सकता है, और जैसी कि उम्मीद थी, ये काम कर गया। स्कैथर ने अविश्वसनीय खुले मुंह से उसकी ओर देखा। विक्टर वास्तव में चाहता था कि उसके पास कैच और उसकी हैरान पत्नियों की इस छवि को कैद करने के लिए एक कैमरा हो। ये बहुत मनमोहक था। यह तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? हम कठोर आंखों ने देवी माँ की ओर देखा। प्रकृति से जुड़े होने के कारण सहज रूप से उसे उससे जुड़ाव महसूस हुआ। इस संबंध के कारण उसे नुकसान पहुंचाने की इच्छा नगण्य थी। वह अब उसे मारना नहीं चाहता था। वह धरती माता को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वह उसे जीतना चाहता था। वह उस पर पूरी तरह से अपना कब्जा करना चाहता था। द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्सल ट्री के ठीक नीचे रैंक करने वाले व्यक्ति के रूप में, उन्हें सहज रूप से लगा कि उन्हें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह इस पर विजय नहीं पा सकता, है ना? तियामत, गैया, द वर्ल्ड ट्रीज, ये सभी सही मायने में उसके हैं। जाहिर है, विक्टर अपनी प्रवृत्ति पर राज नहीं कर रहा था। उसने ऐसा कैसे किया? वह किसी भी प्राणी से भी अधिक सहज प्राणी की ओर बढ़ चुका था। यहाँ तक कि ज़लाड्रेक को भी अपनी प्रवृत्ति पर शासन करने में वर्षों लग गए। विक्टर, जो अभी अभी ड्रैगन के रूप में उभरा था, को अभी भी अपने नए स्वरूप को समझने के लिए समय की आवश्यकता थी। परिणाम स्वरूप इस समय उसकी प्रवृत्ति और भावनाएं उसके ठंडे तर्क से अधिक मजबूत थीं। जब गया ने विक्टर की निगाहें महसूस की तो वह स्पष्ट रूप से कांपने लगी। उसने महसूस किया कि आदमी की नज़र में कुछ बदल गया है। जबकि पहले वह उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था, यहाँ तक कि उसकी हत्या भी करना चाहता था, अब उसकी नज़र किसी की नज़र पर थी जो हासिल की जाने वाली वस्तु को देख रहा हो। यही वह क्षण था जब गया तेजी से मुड़ी और भाग गई। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अब उसे अपने बेटे की भी चिंता नहीं रही। वह बस जितनी जल्दी हो सके भागना चाहती थी। उसे लगा कि अगर वह नहीं भागी तो उसके साथ कुछ भयानक हो जाएगा। दुर्भाग्य से आप ड्रैगन से कभी बच नहीं सकते, विशेषकर उनके पूर्वज। एक मजबूत हाथ ने गया के कंधे को पकड़ लिया और बल ने उसे रोक दिया। गया को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसने कठोरता से पीछे देखा, और जब उसने लाल रंग की बैंगनी दृष्टि देखी, तो उसके पूरे अस्तित्व में भय भर गया। तुम मेरे हो, प्रकृति मेरी है, समर्पण ही एकमात्र विकल्प है। डब्ल्यू रुको, गया कुछ नहीं कह सकी, क्योंकि जल्द ही उसका मुंह विक्टर ने चूम लिया। वह कराह उठी। उसने उसकी बाहों से छूटने की कोशिश की, लेकिन वह शारीरिक रूप से बहुत अधिक मजबूत था। धीरे धीरे उसका विरोध कम होने लगा और उसका शरीर गर्म होने लगा। उसकी आंखें धुंधली हो गईं, जिससे उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वह सातवें आसमान पर है। मुझे और चाहिए। जैसे ही उसने उन शब्दों के बारे में सोचा, उसकी अंतरात्मा जाग उठी। नहीं, मुझे अब यह नहीं चाहिए। जब उसकी चेतना जागी तो उसने खुद को बिल्कुल अलग जगह पर पाया। अल्पविराम डॉट 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 मैं कहाँ हूँ? उसने जो कुछ देखा वह लाल रंग का जंगल था। सहजता से उसने ऊपर देखा और जो देखा उसे देखकर कांप उठी। पूरा आकाश एक ड्रैगन की विशाल आकृति से ढका हुआ था। एक ड्रैगन जो कई आकाशगंगाओं से बना था। अल्पविराम डॉट 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 मैं कहाँ हूँ? आया। मेरे पति ने एक डरपोक देवी को पकड़ लिया। वहाँ कौन है? गया ने चारों ओर देखा, और जल्द ही उसे लंबे लाल बालों वाली एक महिला दिखाई दी और उसका शरीर उसके शरीर से मेल खाता था।
स्पष्टतः जब विकास हुआ, रॉक्सेन भी बदल गई। विक्टर के परिवर्तनों से निपटने के लिए उसे व्यवहारिक रूप से पूरी तरह से परिपक्व होने के लिए मजबूर किया गया था। जाहिर तौर पर उसकी शक्ल में ज्यादा बदलाव नहीं आया, वह और अधिक परिपक्व हो गई और उसमें मातृत्व की आभा झलकने लगी। लेकिन आंतरिक रूप से वह बिल्कुल अलग थी। इसका प्रमाण यह था कि विक्टर की आंतरिक दुनिया पूरी तरह से बदल गई। वह पृथ्वी से 100 गुना बड़ा ग्रह बन गया, एक विश्व वृक्ष। सही, रॉक्सन मुस्कुराई। ये शर्म की बात है कि आपको कोई कुकीज नहीं मिलेंगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रॉक्सन मुड़ा और क्षितिज पर एक विशाल पेड़ की ओर चलने लगा। यहाँ तक कि पेड़ की चोटी को भी नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा काम सौंपूंगा। आज से तुम मुझे इस ग्रह और मेरे पति की आत्मा को बनाए रखने में मदद करोगे। रॉक्सन ने चलना बंद कर दिया और सौम्य मुस्कान के साथ गया की ओर देखा। बेशक, मना करने का कोई विकल्प नहीं है। भले ही उसका लहजा नर्म था, लेकिन महिला की आवाज में धमकी स्पष्ट थी। अल्पविराम डॉट 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 भाड़ में जाओ। गया केवल इस्तीफे में बड़बड़ा सकती थी। यह उसकी मूल योजना नहीं थी। डॉट 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 जब उन्होंने आदिकालीन देवी को पूरी तरह से गायब होते देखा तो हर किसी को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। उसके बारे में सब कुछ गायब हो गया, और यहाँ तक कि उसकी ऊर्जा भी अब ओलंपस में महसूस नहीं की गई थी। इससे केवल एक ही बात साबित हुई, गया देवी मर चुकी थी। उन्हें कम ही पता था कि विक्टर की अपनी आंतरिक दुनिया को बनाए रखने के लिए उसे पकड़ लिया गया था और कैद कर लिया गया था। विक्टर संतुष्टिपूर्वक मुस्कुराया। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि गया के आगमन से उसकी आंतरिक दुनिया में संतुलन की भावना आ रही है। रॉक्सन एक विश्व वृक्ष हो सकती है, लेकिन उसकी विशिष्टताएं भावनाओं आदि जैसे संवेदनशील प्राणियों की ओर अधिक झुकती हैं। इस वजह से विक्टर की दुनिया के भीतर केवल पेड़ थे और प्रकृति का कोई अन्य स्वरूप नहीं था। लेकिन गया के पकड़े जाने के साथ ही इसमें बदलाव आना शुरू हो गया। आखिरकार वह प्रकृति से जुड़ी एक आदिकालीन देवी थी। मुझे तियामत को भी पकड़ना है, विक्टर ने सोचा। हालांकि विक्टर ने रुककर यह सोचा था कि कौन न जाने क्या, किसी ने उस पर हमला नहीं किया, यहाँ तक कि सेठ या नॉक्टनस ने भी नहीं। द रीजन, ये कहने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल स्पष्ट था, उनके सामने का अस्तित्व और भी अधिक राक्षसी हो गया था। उसे मारने के लिए अब व्यापक योजना की आवश्यकता थी, जिसमें द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल से युक्त एक एंटी ड्रैगन हथियार प्राप्त करना भी शामिल था। तभी वे विक्टर का सामना करने में आत्मविश्वास महसूस करेंगे। अब केवल मृत्यु का देवता ही पर्याप्त नहीं था, क्योंकि जैसा कि टॉयफॉन के गायब होने से पहले साबित हुआ था, उसकी क्षमताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे, जिससे वह एक अज्ञात इकाई में बदल गया था। और इसने स्पष्ट रूप से सभी को भयभीत कर दिया। नॉक्टनस को देखें। विक्टर की केवल एक नज़र से वह व्यवहारिक रूप से खुद को गीला कर रहा था। वे वहां से निकलना चाहते थे, लेकिन वे नहीं कर सके। इसका कारण ये था कि भले ही ऐसा लग रहा था कि राक्षस उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, वे अच्छी तरह से जानते थे कि यह सच नहीं था। वे इसे सहज रूप से जानते थे। इसलिए उन्हें फिर से संगठित होने और प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी। भागने के अवसर की प्रतीक्षा करें। अचानक युद्ध के मैदान में एक पोर्टल प्रकट हुआ, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। जल्द ही पूरी तरह से सशस्त्र महिलाओं का एक समूह सामने आया, जिसका नेतृत्व ऑर्लियंस के पूर्व संत ने किया। विक्टर के सभी कुलीन लोग उपस्थित थे। एग्नेस, नताशिया, विवियन, मिजुकी, हारुना, अमेजन क्वीन, मेया नेको, एलेनोर और उसके अधीनस्थ रोज, जिन्होंने तलवारबाजी में ग्रैंड मास्टर का पद हासिल किया था। लेकिन वे अकेले नहीं थे। व्लाद, पिशाचों का राजा, और उसका सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ अलेक्सियोस, व्लाद द्वारा स्वयं चुने गए कई चुने हुए अभिजात वर्ग के साथ भी उपस्थित थे। उन सभी का नेतृत्व ऑर्लियंस के पूर्व संत जीन डी आर्क ने किया था। विक्टर गुट ने युद्ध में प्रवेश किया। इन प्राणियों की उपस्थिति ने युद्ध के सभी पक्षों में हलचल मचा दी। विक्टर का होना काफी तनावपूर्ण था। अब व्लाद भी है। यह युद्ध पहले ही हार चुका था। ओलंपियन बहुत पहले ही उम्मीद खो चुके थे। अब जो चिंतित हो रहा था वह परसेफोन था। विक्टर ने विवियन की ओर देखा, और उसकी आंखों में इच्छा चमक उठी। अगले ही पल वह गायब हो गया और फिर से उसके सामने आ गया।
उसे बोलने का मौका दिए बिना उसने उसे चूमा और गया की तरह वह गायब हो गई। रॉक्सन ने आह भरी, ये प्रकृति से भरा होने वाला है। संबंधित महिलाएं, है ना, वह पहले से ही देख सकती थी कि यह कहाँ जा रहा था। एल, लेडी रॉक्सन, आओ, तुम मेरे दायरे में हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कहाँ काम करोगे। हमें जंगल की नकारात्मकता को थोड़ा कम करना होगा ताकि हरापन दिखाई दे। तुम इसका ध्यान रखोगे। निकट में भविष्य में मैं तुम्हारी परियों को भी ले जाऊंगा और तुम यहाँ चले जाओगे। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ठीक है, विवियन केवल इतना ही कह सकती थी। जब विक्टर अचानक सामने आया तो हर कोई सहज रूप से सतर्क हो गया, लेकिन जब महिलाओं को एहसास हुआ कि यह विक्टर है तो वे तुरंत शांत हो गईं। वह बहुत अलग दिखता था, लेकिन वह निश्चित रूप से विक्टर था। व्लाद ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। आप और भी अधिक राक्षसी हो गए हैं, विक्टर अलुकार्ड। पिशाच पूर्वज इसे समझ सकता था। विक्टर उससे बिल्कुल अलग इकाई बन गया था। वह अब केवल एक पिशाच नहीं था, वह अब वही प्रजाति भी नहीं रहा। वह बिल्कुल नया था, कुछ ऐसा कि वह भी एक पूर्वज के रूप में रक्त के संबंध में एक उच्च प्राणी की उपस्थिति के कारण वंशावली दमन का थोड़ा सा अनुभव कर सकता था। पिशाचों के पूर्वज ईश्वर जैसे प्राणी, लेकिन व्लाद निश्चित था, विक्टर भगवान नहीं था। उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ। वह एक नश्वर था, एक बहुत ही खतरनाक नश्वर। विक्टर ने सिर हिलाया और फिर व्लाद की ओर देखा। जब व्लाद ने विक्टर की आंखें देखी, तो उसे तुरंत पता चल गया कि वह कौन सा रेस है। एक ड्रैगन। हो, आप वास्तव में अलुकार्ड नाम को जी रहे हैं। हाँ, वास्तव में, विक्टर मुस्कुराया, अपने तेज दांत दिखाए जिससे व्लाद की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सच कहूं तो यह आदमी उसे आश्चर्यचकित करना कभी नहीं भूला। कुछ ही वर्षों में वह उससे पूरी तरह से आगे निकल गया, यहाँ तक कि अस्तित्व के उस दायरे तक भी पहुंच गया जिसे व्लाद ने कभी हासिल नहीं किया था। इस समय व्लाद को और भी अधिक दृढ़ता से महसूस हुआ कि उसे कीमत की परवाह किए बिना विक्टर के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। एक मजबूत गठबंधन बनाने की जरूरत है। वह उनके बीच यथास्थिति बनाए रखने के लिए केवल ऑफिस पर भरोसा नहीं कर सकता था। विक्टर महान कार्य करने जा रहा था और वह छूटना नहीं चाहता था। डॉट डॉट डॉट। व्लाद अपने विचारों पर आंतरिक रूप से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। कितनी विडंबना है ना, ये सोचने के लिए कि मैं इस आदमी के बारे में इस तरह सोचूंगा। उनके विचार नव जागृति पिशाच की ओर से खुद को रोक नहीं सके, जिन्होंने उन्हें सिंहासन कक्ष में चुनौती दी थी। वह साहस और दृढ़ संकल्प थे जिन्होंने पहली बार व्लाद को जीत लिया था। एक दूसरे की समस्याओं के बावजूद उन्होंने उनकी काफी मदद भी की थी। भले ही वह एक संपूर्ण राजा थे, अब वह एक पारिवारिक व्यक्ति भी बन गए। हमेशा अपने क्षेत्र को देशभक्ति प्रदान करने के बावजूद वह अनुमति नहीं देता है। और यह नुस्खा कि मैं अपने बुढ़ापे में 3 महत्वपूर्ण बदलावों से गुजरूंगा। उसका विचार अतीत के अपने दोस्तों की ओर मुड़ गया, खासकर एक इम्पिलक किंग का, जिसका नाम उसने लिया था। मुझे आश्चर्य है कि अब तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे, पुराना दोस्त। जब उसे एहसास हुआ कि उसका दोस्त शायद हंसेगा और कहेगा कि यह एक अच्छा बदलाव है, तो वह अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। विक्टर, पत्थर क्या हुआ? जीन ने बात करना बंद कर दिया और अपना सिर हिलाया। नहीं, यह उसके लिए समय नहीं है। मुझे अपना आदेश दें। आदेश? हो, विक्टर की दृष्टि वहां उपस्थित सभी लोगों और उनके घनिष्ठ संबंधों को देखकर वह बोली सी मुस्कान दिखाए अच्छे से। शीघ्र ही वह आकाश की ओर तैरने लगा, उनके समूह के ऊपर रुकते हुए। उनके ड्रैगन विंग्स 50 मीटर से अधिक व्यास तक फैले हुए थे। पीडीएफ राजसी थे और उन्हें देखने वाले सभी लोगों में शक्ति स्वतंत्रता की एक भावना का जन्म हुआ। मेरी वही चाहत रहेगी, लाल रंग की रंगीन वाली एक रंगीन शक्ति ने विक्टर के शरीर का मिश्रण शुरू कर दिया। ओलंपस गिर जाएगा। जब वह कथन सुना गया, तो जादुई वृत्त बनने लगे। सैकड़ों, हजारों, सैकड़ों, हजारों जादुई वृत्त दिखने लगे और पूरे आकाश को ढंकने लगे। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आयाम को नमूना बंद कर दिया गया था। अलेक्सियोस ने अपनी इंस्टेंट क्यूलेंटे, अपनी ग्लास छाया वाली स्टिल्स को सभी को दिखाया, जो उसे अभी भी पूरी तरह से चौंका देने वाला महसूस हुआ था। मेरा अधिकार, मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता। जब परसेफोन को यह महसूस हुआ तो उसने अपनी जांच खोली। वह अब अंडरवर्ल्ड में अपने अधिकार तक नहीं पहुंच सकी। परसेफोन समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है।
क्या चल रहा है? मैं अपनी शक्ति का उपयोग क्यों नहीं कर सकता? आदिम साजिद ने रसातल के जजों को देखा। मुझे मत बताओ, वह लिम्बो का मालिक बुदबुदाया। हाँ, उसने सिस्टम को ब्लॉक कर दिया। एबिस के जजेस, सिस्टम को कैसे लॉक किया गया? हाँ, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की आत्मा और रचना पर बहुत अधिक नियंत्रण है, तो वह रूप से ऐसा कर सकता है। ये पूर्वज के वर्तमान लक्षण उसे ये क्षमताएं प्रदान करते हैं। पिशाच सितारे उसे मूर्तियों की शक्ति प्रदान करते हैं, और ड्रैगन उसे प्रतिभा पर शक्ति प्रदान करते हैं। एक अन्य कारक जिसने अपनी सहायता में इस उपलब्धि को प्राप्त किया है, उसने अपने प्रभाव पर आयामों का उल्लेख किया है और ये तथ्य बताया है कि शक्तिशाली आतंकवादियों के बीच की लड़ाई का कारण विशाल अस्थिरता है। इन सभी सीमाओं के लिए धन्यवाद। वह अंडरवर्ल्ड सिस्टम के प्रयासों को संक्षिप्त रूप में बताता है से रोक में सफल रहे। भले ही ऑर्केस्ट्रा को सुधार लिया गया हो, फिर भी वह एक हास्य कलाकार है, लिम्बो का मालिक बुदबुदाया। एबिस जज और यूनिवर्सल ट्री चुप रहे। खैर ही उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे बदनाम लिम्बो के मालिक से सहमत हो गए। ओलंप वापस लौट आया। वह और भी अधिक तरकीन हो गया। कागुया ने यह नजारा देखा तो अनइंस्टॉल से हंसी। हम क्या करें बॉस? मारिया ने पूछा। हम पीछे हटते हैं। कागुया को उसने आदेश दिया कि समय सलाहकार की बर्बादी नहीं थी। उन्होंने सभी महिलाओं को अपनी छाया में खींचा और युद्ध के मैदान से बाहर ले जाया गया। रुको कागुया, मुझे अभी भी एथेना और पोसीडोन नहीं मिले हैं, मेडुसा बोला। चिंता मत करो डार्लिंग, इसके बारे में नहीं भूलेगा, एफ्रोडाइट बोला। ओह, मेडुसा को एहसास हुआ कि वह सही थी। ये जादुई वृत्त, सेठ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। रणनीतिक वर्ग जादू, अल्बेडो का एक मूल मंत्र। वह इसका उपयोग कैसे कर सकता है? उस प्रश्न का उत्तर सरल था। उसने युद्ध में हजारों प्राचीन राक्षसों को मार डाला और उनकी स्मृतियों को आत्मसात कर लिया। अपने नए शरीर के कारण यादों को संसाधित करने की उनकी क्षमता चार्ट से बाहर थी, और इस शरीर के कारण वह किसी प्राणी की आत्मा का पूरी तरह से पता लगाने और जो भी जानकारी आवश्यक थी उसे प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा शक्तियों का उपयोग कर सकते थे। द डेमन किंग के लिए यह कोई रहस्य नहीं था कि अल्बेडो मोरियाटी ने तब राक्षसी अनुबंधों में हाथ डाला था जब वह देवी नहीं थी, और यह भी एक तथ्य था कि उसने जिन राक्षसों के साथ अनुबंध किया था, उनमें से कई को उसने तब मार डाला जब उसे अब उनकी आवश्यकता नहीं थी। जब एक दानव मर जाता है, तो वे बस नर्क में लौट आते हैं और वर्षों बाद भविष्य में पुनर्जन्म लेते हैं। आमतौर पर इन राक्षसों ने अपनी यादें खो दी होंगी, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं था। उनकी यादें उनकी आत्मा में संग्रहित होंगी, और केवल उच्च स्तरीय राक्षस पुनर्जीवित होने के तुरंत बाद उन तक पहुंच सकते थे। यही कारण है कि जब पिला दानव जैसे प्राणी मर गए, तब भी उन्हें याद था कि वे कैसे मरे थे। विक्टर को स्पष्ट रूप से याद है कि उसने एक संभ्रांत दानव को अल्बेडो द्वारा अपने जादू से मारते हुए देखा था। उन्होंने उस जादू को भी बहुत स्पष्ट रूप से याद किया जिसे एवी मोरियाटी ने स्वयं डियाब्लो के आसपास इस्तेमाल किया था। अब उसके अंदर अरबों प्राणियों की यादें थीं, और उन्हें उपयोगिता के लिए संसाधित और संग्रहित किया जा रहा था, जबकि सभी बेकार यादें नष्ट हो रही थीं क्योंकि उनका कोई उद्देश्य नहीं था। ये पूरी प्रक्रिया स्वचालित थी, और यह निष्क्रिय रूप से होती थी। यहाँ तक कि एक सामान्य ड्रैगन भी वह नहीं कर सकता जो वह अभी कर रहा था। आमतौर पर उन्हें अपनी सभी यादों को व्यवस्थित करने के लिए कई वर्षों तक सोने की जरूरत होती थी, और ज़लाड्रेक ने अतीत में यही किया था। उसके अंदर अपने पूर्वजों की हजारों यादें थीं, लेकिन वह उन सभी तक एक साथ नहीं पहुंच सकती थी, उसे समय की आवश्यकता थी। विक्टर के पास अब ये सीमा नहीं थी, और इसका कारण सरल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक पूरी नई प्रजाति का पहला जन्मा व्यक्ति था, द वैम्पायरिक ड्रैगन। तुम क्या कर रहे हो? अचंभित होकर घूरना बंद करो और तैयार हो जाओ, अपोलो, जिसका पूरा शरीर अनगिनत चोटों से पीड़ित था, बोला। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ये बेकार है, अरेस और एथेना ने एक ही समय में कहा। हम घिरे हुए हैं, और वह शापित राक्षस अपनी सेना लेकर आया है, अरेस बोला। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ने के लिए आश्वस्त हैं जिसने 4 आदिम देवताओं से लड़ाई की और टाइफॉन को, जिससे हम भी डरते हैं, एक कष्टप्रद मक्खी की तरह गायब कर दिया? एथेना ने पूछा। बहुत पहले ही उसने खुद को अपने भाग्य के हवाले कर दिया था और अब उसे कोई परवाह नहीं थी। उसके सामने का दृश्य बहुत निराशाजनक था। ये पहली बार होगा जब वह और अरेस किसी बात पर सहमत हुए।
ये भी एक ऐसी धारणा थी जिस पर यहाँ सभी ओलंपियन सहमत थे। वे बस पूरी तरह से नुकसान में थे, और यह विचार तब और भी तीव्र हो गया जब उन्होंने आकाश में जादुई मंडलों को विभिन्न तत्वों के कई भाले बनाते हुए देखा। यह अल्बेडो का जादू नहीं है, उसने इसे बदल दिया। सेठ ने सोचा, उसे यहाँ से निकलना था। लेकिन जैसे ही वह कोई कदम उठाने वाला था, उसकी अंतरात्मा चीख उठी। उसने विक्टर को सावधानी से देखा और आगे बढ़ना बंद कर दिया। अरे राक्षस, वह अभी भी मुझे देख रहा है। सेठ को संदेह नहीं था कि विक्टर उसके स्थान से गायब हो सकता है और एक पल में उसके सामने आ सकता है। वह जितना तेज व्यक्ति था, उसके लिए दूरी का कोई मतलब नहीं था। आत्मसमर्पण करो, अरेबस निक्स ने गुर्राते हुए अपनी दरांती घुमाए और आकाश की ओर इशारा किया। देखो, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। विक्टर तुम्हें कभी भी भागने नहीं देगा। यहाँ घिसी पिटी भागने की बात नहीं होगी। ये सच हो सकता है, लेकिन मैं बिना लड़े नीचे नहीं जाऊंगा। अरेबस ने बात करना बंद कर दिया क्योंकि उसे लगा कि माउंट ओलंपस से उसका संबंध खत्म हो रहा है। क्या आपने अभी नोटिस किया? निक्स की आंखें तिरस्कार से चमक उठी। क्या आपको लगता है कि वह खड़ा होकर कुछ नहीं कर रहा है? वह धीरे धीरे माउंट ओलंपस पर कब्जा कर रहा है। यह असंभव है। केवल सही ईश्वर, राजा ही ऐसा कर सकते हैं। यहाँ तक कि स्वयं ज़्यूस भी माउंट ओलंपस से मेरा संबंध नहीं तोड़ सकता। मैं इन भूमियों में जन्म लेने वाला पहला ईश्वर हूँ। उसने ज़्यूस और क्रोनोस को भस्म कर दिया, मूर्ख। वह ओलंपस का असली शासक बन गया। निक्स ने उपेक्षापूर्वक बात की। पहले वह उस प्राधिकरण तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन अब जब वह एक ड्रैगन में विकसित हो गया है, एक ऐसा प्राणी जो सृष्टि में हेरफेर करता है, तो वह अब उस प्राधिकरण का उपयोग कर सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेशक यह उपलब्धि केवल इसलिए संभव थी क्योंकि वर्तमान में ओलंपस का सही राजा, वह अस्तित्व जो उस संपूर्ण आयाम को नियंत्रित करता है, विक्टर द्वारा भस्म कर दिया गया था। आमतौर पर यहाँ तक कि एक पूर्वज ड्रैगन भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। आखिरकार आयाम के राजा के पास ड्रैगन की तुलना में अधिक अधिकार था। आपकी हार बस समय की बात है। समर्पण कर दो, मेरे सामने समर्पण कर दो। कभी नहीं, मूर्ख, निक्स ने उपेक्षापूर्वक कहा, और जल्द ही वे फिर से युद्ध में शामिल हो गए। व्लाद ने आकाश में देवताओं और उन मौलिक भालों को देखते हुए अपनी ठुड्डी को छुआ। प्रत्येक भाले में पकड़ी गई शक्ति को महसूस करते हुए वह अंदर से कांप उठा। खूनी राक्षस, वह थोड़ा बड़बड़ाया। विक्टर, क्या तुम सचमुच उन्हें मारने जा रहे हो? उसने पूछा। हाँ, ये संसाधनों की बर्बादी है, आप जानते हैं, है ना? मुझे कोई परवाह नहीं है। माउंट ओलंप अपनी समाप्ति तिथि पार कर चुका है। हम कम से कम कुछ उपयोगी देवताओं जैसे डायोनिसस या कुछ और को छोड़ दें। शराब के देवता दिव्य शराब बना सकते हैं, और आपके नए संविधान के साथ मुझे यकीन है कि आप अब सामान्य भोजन खा सकते हैं। व्लाद ने जो कहा उसे सुनकर विक्टर थोड़ा लड़खड़ा गया। अल्पविराम डॉट 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 फिर क्या मुझे भोजन संबंधी देवताओं को लेना चाहिए? हाँ, मैं आमतौर पर कृषि, भूमि, औषधि आदि के देवताओं का उल्लेख करता हूँ। लेकिन आपने उन्हें पहले ही एकत्र कर लिया है, इसलिए बाकी सब बेकार हैं। विक्टर ने देखा कि व्लाद के शब्दों में दम था। इसलिए वह सभी को मार डालने वाला था। डायोनिसस के लिए बचाओ। मम्मा, अच्छा लगता है। मैं उन सभी को मार डालूंगा, और मैं डायोनिसस को छोड़ दूंगा। डायोनिसस को नहीं पता था कि पिशाच पूर्वज और उस राक्षस के बीच की बातचीत को सुनकर कैसा महसूस होगा। उसे एक सस्ती वस्तु की तरह महसूस हुआ। क्या इंसानों को ऐसा ही महसूस होता था जब हम उनके साथ खेलते थे? डायोनिसस प्रतिबिंबित, आप ग्रीक अंडरवर्ल्ड के साथ क्या करने जा रहे हैं? अंडरवर्ल्ड के देवताओं ने विक्टर के अगले शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया। अल्पविराम डॉट 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 उन पर विजय प्राप्त करो और उन्हें मेरे नर्क में एकीकृत कर दो। ओह, आप उन्हें नष्ट नहीं करने जा रहे हैं? व्लाद ने पूछा। ये सम्मानजनक नहीं होगा। भले ही परोक्ष रूप से उन्होंने इस युद्ध में हमारी मदद की हो, इस मदद को स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए उनका सफाया नहीं किया जाएगा। अंडरवर्ल्ड के देवता, विशेष रूप से परसेफोन, इस समय बहुत खराब महसूस कर रहे थे। लेकिन वे क्या कर सकते थे? वह यहाँ सबसे ताकतवर था, और क्योंकि वह सबसे शक्तिशाली था,
वह न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद था, वह जिसने सब कुछ तय किया। देवता, जो हमेशा विजेताओं के पक्ष में रहने के आदी थे, अब पराजय और तुच्छता का अपमान गहराई से महसूस करने लगे। यही अनुभूति नश्वर प्राणियों को भी तब हुई जब उन्हीं देवताओं द्वारा उनका शोषण किया गया। इस पूरी स्थिति की विडंबना ये थी कि यह एक नश्वर ही था जिसने उन्हें इस तरह महसूस कराया। मेरे पास एक बेहतर विचार है, विक्टर, व्लाद बोला। अल्पविराम डॉट 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 आज तुम बहुत बातूनी हो, व्लाद, विक्टर ने भौहें उठाई। ये हर दिन नहीं है कि मैं देवताओं के देवालय को कुत्तों की तरह मरते हुए देखता हूँ। इन अहंकारी देवताओं को ऐसी अवस्था में देखना ईमानदारी से काफी ताज़ा है, व्लाद ने चेहरे पर प्रसन्न मुस्कान के साथ सौहार्दपूर्ण टिप्पणी की। इस दृश्य को देखो, व्लाद व्यापक रूप से मुस्कुराया। ये श्रेष्ठ देवता आपसे इतने डरते हैं कि हिलने की भी हिम्मत नहीं करते। वे वध की प्रतीक्षा कर रहे सोरों की तरह वहीं बैठे हैं। आखिरकार वे जानते हैं कि अगर उन्होंने कुछ भी किया तो आप उन्हें मार डालेंगे पलक झपकते में। व्लाद की बातों का विक्टर के ग्रुप पर थोड़ा असर हुआ और वे इस स्थिति को और भी मजेदार तरीके से देखने लगे। ये दृश्य देखकर सभी के मन में दुख की भावना उमड़ पड़ी। मुख्य रूप से एग्नेस, नताशिया और मॉर्गन जैसे लोग, जो देवताओं के प्रति विशेष तिरस्कार रखते थे। विक्टर ने स्वाभाविक रूप से व्लाद की ओर देखा और फिर अपने लोगों की ओर, जिन्होंने व्लाद की बातों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। ठीक है, वही ही राजा नहीं है। अच्छा, आप क्या सुझाव देते हैं? विक्टर ने पूछा। अल्पविराम डॉट 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 केवल एक चाल से उन्हें नष्ट करना उबाऊ होगा। आप उन्हें हमारे कुलीनों से लड़ने क्यों नहीं देते? ओह, आखिरकार वे उच्च स्तरीय देवता हैं, वे अच्छे पंचिंग बैग हैं। जो लोग एक अच्छे पंचिंग बैग के रूप में अपनी भूमिका ठीक से निभाते हैं, उनकी जान बच जाएगी। लेकिन अंत में वे फिर भी हमारे गुलाम ही रहेंगे, व्लाद ने सोचा। और विक्टर ने व्लाद के छिपे हुए शब्दों को नहीं छोड़ा। मूल रूप से उनका उपयोग तब तक करें जब तक उनका उपयोग समाप्त न हो जाए। जो लोग इस प्रक्रिया से बचे रहेंगे वे अभी भी उपयोगी गुलाम होंगे। मेरे पास एक बेहतर विचार है। मैं उन्हें भविष्य के युद्धों में आत्मघाती दस्ते के रूप में उपयोग कर सकता हूँ। विक्टर की आंखें उत्साह से चमक उठी। और जो कोई भी विक्टर को जानता था वह जानता था कि उसने कुछ भयानक के बारे में सोचा था। मैंने निर्णय कर लिया है, विक्टर खूब मुस्कुराया। बधाई हो, ओलंपियन, आपको तोप चारे के लिए पदोन्नत किया गया है। तोपों का चारा, एथेना अविश्वसनीय रूप से बुदबुदाया। उसकी बड़बड़ाहट सुनकर विक्टर ने उत्तर दिया, हाँ, भविष्य के युद्धों में आप अग्रणी होंगे। आप मरने वाले पहले व्यक्ति होंगे। जब तक आप अमर हैं, जब तक दुश्मन विशिष्ट अवधारणाओं का उपयोग नहीं करता है, यह एकदम सही काम है आपके लिए, ठीक है? आप अमर देवताओं की मेरी सेना होंगे। आनंदित रहो, ओलंप के देवताओं। मैं, विक्टर अलुकार्ड, ने आपके दयनीय अस्तित्व का अर्थ ढूंढ लिया है। हा 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 हा। हर कोई यह सोचे बिना नहीं रह सका कि यह आदमी वास्तव में एक दानव था जो नरक की गहराइयों से बाहर आया था। और वे गलत नहीं थे। अल्पविराम डॉट 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 मैंने मना कर दिया, ओलंप से एक भगवान बोला। मुझे नहीं जाना होगा। आकाश में बैंगनी आग का एक भाला भगवान के सिर की ओर मारा गया, और इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसका सिर उड़ गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया और सभी ने भगवान के शरीर को बेजान होकर जमीन पर गिरते देखा। कुछ सेकंड बाद ये शरीर सिकुड़ गया क्योंकि इसमें से खून निकल रहा था और यह सुनहरा खून विक्टर के मुंह में उड़ गया। सबसे अच्छा भोजन निश्चित रूप से देवताओं का है, हालांकि यह गुणवत्ता में आदिम देवताओं से कम है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये दृश्य देखकर सभी देवताओं की रीढ़ में ठंडक आ गई। यही वह क्षण था जब सभी देवताओं को समझ आया कि जो उनके सामने था वह कोई राक्षस नहीं था। यह एक राक्षस था जो उनका प्राकृतिक शिकारी था, एक ड्रैगन जो भोजन के लिए देवताओं को खा जाता था। ये समझने पर हर कोई घुटनों के बल गिर गया और अपना सिर उस ड्रैगन की ओर झुका लिया। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, ओलंपियन देवताओं के शब्द एक स्वर में चारों ओर गूंज उठे। ये दृश्य इतिहास की किताबों में दर्ज किया जाएगा। द फर्स्ट बॉर्न वैम्पायरिक ड्रैगन, विक्टर अलुकार्ड के सामने देवताओं के पूरे देवालय के घुटने टेकने का दृश्य। अंडरवर्ल्ड के देवता जो इस मुठभेड़ से बच गए,
वे भविष्य में इस दृश्य की एक पेंटिंग बनाएंगे ताकि भविष्य के देवताओं की सभी पीढ़ियां अपने पूर्वजों के कार्यों के परिणामों को याद रखें और वे उन गलतियों को दोबारा न करें। लेकिन वह भविष्य की कहानी थी, फिलहाल विक्टर को एक काम करना था। अच्छा, विक्टर संतुष्टि से मुस्कुराया और क्षितिज की ओर देखा, विशेष रूप से आदिम देवताओं नॉक्टर्नस, अरेबस और सेठ की ओर। हाय, विक्टर की नजर देखकर नॉक्टर्नस चिल्लाया। अब उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने ओलंपस का समर्थन पूरी तरह खो दिया था। वह उस शक्ति का उपयोग भी नहीं कर सका जो उसके पास पहले थी, और इस तथ्य ने उसे भयभीत कर दिया। वह बस यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। आयाम बंद था, और उसे ऐसा कोई भविष्य नहीं दिख रहा था जहां वह उस राक्षस की नजरों से बच सके। नॉक्टर्नस ने अपनी आंखें झपकाईं, और अगले ही पल विक्टर उसके सामने था। उसके पंख उसके पीछे मुड़ गए, और उसका शरीर घनी लाल बिजली से चमक उठा। जो कुछ हुआ उसे किसी ने नहीं देखा, यहाँ तक कि स्वयं व्लाद या स्कैथर ने भी नहीं। जो कुछ हुआ उसे देखने वाले केवल आदिम देवता और कुछ हद तक जीन और सेठ ही थे। हाय, चले जाओ, राक्षस। नॉक्टर्नस ने विक्टर के शरीर पर वॉर्ड स्पीयर्स फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन ये बेकार था। ओलंपस के समर्थन के बिना, और विक्टर का शरीर नकारात्मक ऊर्जा से ढका होने के कारण, शून्य ऊर्जा विक्टर के चारों ओर प्राकृतिक नकारात्मक ऊर्जा अवरोध को भी पार नहीं कर सकी। उसे अपनी शक्ति बढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं थी। मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए, नॉक्टर्नस। विक्टर ने नॉक्टर्नस का सिर पकड़ लिया। नॉक्टर्नस ने अपने हाथों के बीच से विक्टर की ओर देखा। डर के मारे उसकी पूरी अभिव्यक्ति धूमिल हो गई। उसके चेहरे से अहंकार बहुत पहले ही गायब हो गया था। तुमने अपने पिता और चाचा के साथ मिलकर मुझे लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया। यह मेरे जीवन में तीसरी बार था जब मैं वास्तव में मरने के करीब पहुंच गया था। पहला तब था जब उसने पहली बार मिजुकी का सामना किया था, और दूसरा तब था जब उसने नताशिया का सामना किया था। तुम्हारा धन्यवाद, मैं अपने बारे में और अधिक बातें जानने में सक्षम हुआ। इस उपलब्धि के पुरस्कार के रूप में तुम मेरा भोजन बनोगे। हरामी। विक्टर का आधा शरीर विकृत हो गया, और लाल और बैंगनी ऊर्जा से बना एक ड्रैगन का सिर दिखाई दिया, और इसके तुरंत बाद इस सिर ने नॉक्टर्नस के अस्तित्व को निगल लिया। नॉक्टर्नस, नहीं, अरेबस चिल्लाया। उसी समय निक्स की दरांती उसके पेट में घुस गई। लड़ाई में ध्यान खोना क्या नौसिखिया गलती है? अरेबस। निक्स ने अपनी दरांती घुमाए और अरेबस के शरीर को विक्टर के सामने फेंक दिया। मुझे बताओ, निक्स, तुम उससे क्या चाहते हो? अतीत के बारे में स्पष्टीकरण, और उसके विश्वासघात के बारे में। सबसे बढ़कर, आप उसे यातना नहीं देना चाहते। मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे बस जानकारी चाहिए। बहुत समय पहले मैंने उसके लिए भावनाएं रखना बंद कर दिया था, हालांकि मेरा गुस्सा अभी भी बना हुआ है। बहुत अच्छा, उस मामले में विक्टर का पैर विकृत हो गया। धिक्कार है तुम पर, अलुकाद। लानत है तुम पर, तुम्हारा चिड़चिड़ा अस्तित्व। तुम अस्तित्व में क्यों आए? तुम हमेशा से थे। चुप रहो। विक्टर ने अरेबस के सिर पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई, और फिर उसने भगवान के शरीर को निगल लिया। अरेबस की यादें उसके मस्तिष्क में कौंध गईं। विक्टर ने स्वचालित रूप से उन यादों को फिल्टर कर दिया जो वह चाहता था, और अगले ही पल उसने निक्स के माथे को थपथपाया। निक्स की आंखें खुल गईं, और जल्द ही उसे अरेबस के दृष्टिकोण से अतीत की सारी यादें मिल गईं। कुछ सेकंड बीत गए और जल्द ही निक्स वास्तविकता में लौट आया। उसने भौहें सिकोड़कर कहा, अच्छा ऐसा है। विक्टर ने टिप्पणी की, ऐसा लगता है कि अरेबस भी जियोस की बीमारी से प्रतिरक्षित नहीं था। क्या हुआ? ये काफी सरल है। अरेबस निक्स से बीमार हो गया। इस वजह से वह दूसरी महिला के पीछे चला गया। लगभग इसी समय उनके मन में एक ऐसे बेटे को पालने की कोशिश करने का विचार आया जो स्वाभाविक रूप से संतुलन को तोड़ देगा। उन्होंने यह विचार कई वर्षों तक बनाए रखा जब तक कि देवताओं का एक समूह उनके पास नहीं आया और उन्हें डियाब्लो की योजना के लिए भर्ती नहीं किया। सभी देवताओं के केवल नकारात्मक प्राणियों से बना एक पैंथियन, अंधेरे का एक पैंथियन बनाने की योजना। अंत में सभी देवताओं और प्राणियों की तरह ये सब शक्ति और इच्छाओं के बारे में था। ये सोचना कि अरेबस जैसे किसी व्यक्ति को भी न्यू डॉन के बारे में जानकारी नहीं होगी। ऐसा लगता है कि उनका संगठन पहले से मौजूद संगठन में विलीन हो गया है जिसे देवताओं द्वारा बनाया गया था।
जितना अधिक विक्टर ने पहेली के टुकड़ों को एक साथ रखने की कोशिश की, उतनी ही अधिक ही स्थिति डियाब्लो से मिलती जुलती थी। न्यू डॉन को देवताओं से बने एक अन्य शक्तिशाली संगठन द्वारा समर्थन दिया जा रहा था। उनमें से अधिकांश संतुलन के नकारात्मक पक्ष से संबंधित देवता थे, लेकिन अरेबस की यादों में वह संतुलन के सकारात्मक पक्ष पर देवताओं से भी मिले थे। क्या ये बिल्कुल नए पैंथियन जैसा महसूस नहीं होता? विक्टर ने यादों का विश्लेषण करते हुए सोचा, मुख्य रूप से नॉक्टर्नस की मां से संबंधित एक विदेशी देवी जो पृथ्वी का हिस्सा नहीं थी। मैं तुम्हें उसकी सारी यादें दूंगा। इंतजार। विक्टर ने निक्स की बात नहीं सुनी और उसके माथे को फिर से छुआ और उसे अरेबस की सारी यादें दी। विक्टर अलुकार्ड, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे रिहा कर दें, या क्या आप मिस्र के पैंथियन के खिलाफ युद्ध में जाना चाहते हैं? उद्धरण। इस कीड़े का दुस्साहस। विक्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मुझे मूर्ख मत समझो, सेठ। तुम्हारे यहाँ मरने से युद्ध होगा, लेकिन तुम्हें मरना नहीं है ना? विक्टर की मुस्कान देखकर सेठ कांप उठा। विक्टर सेठ के सामने आया और उसे गर्दन से पकड़ लिया। उसकी आंखों से शुद्ध घृणा निकल रही थी। क्या आपको लगता है कि मैं उस दृश्य को भूल गया हूँ जिसमें आप मेरी पत्नी की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर रहे थे? सेठ ने अपनी आत्मिक शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह अपना हाथ उठा पाता, उसका हाथ कट गया। आहे, तुम मरोगे नहीं, सेठ। तुम मिस्र के पैंथियन में लौट आओगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं देगा कि तुम एक टुकड़े में लौटोगे। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम एक सब्जी के रूप में लौटोगे। विक्टर की आत्माओं की शक्ति के साथ भगवान को पंगु बनाना बहुत आसान था। उसे बस भगवान की आत्मा को इस तरह से पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े करने की जरूरत थी कि वह पूरी तरह से बरकरार रहे लेकिन साथ ही टूट भी जाए। इस तरह वह कभी भी ठीक नहीं होगा, या फिर से सामान्य रूप से कार्य नहीं करेगा। एक सब्जी के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा। डब्ल्यू। रुको। मुझे पता है। मैं समझता हूँ, विक्टर मुस्कुराया। आप खुश हैं ना? सेठ के चेहरे पर एक अविश्वसनीय भाव उभर आया। मैं अपने अत्यधिक व्यस्त कार्यक्रम में से विशेष रूप से आपके लिए समय निकालूंगा। आनंदित हो, सेठ। आपने मेरा ध्यान आकर्षित किया है, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप वह इच्छा करें जो आपने पहले कभी नहीं की थी। अध्याय 805। जब आदिम बातचीत करते हैं। यूनिवर्सल ट्री ने कहा, ऐसा लगता है कि चीजें शांत हो गई हैं। वास्तव में, लिम्बो गाय ने सिर हिलाया। अल्पविराम। मैं जा रहा हूँ, मौत बोली जब वह धीरे धीरे लुप्त होने लगा। चूंकि उसके पास सुनने के लिए और कोई मामला नहीं था और आगे कुछ नहीं होने वाला था, इसलिए उसने स्थिति में रुचि खो दी थी। हालांकि वह इस प्राचीन विसंगति के बारे में थोड़ी पड़ताल करेंगे। किसी को मौत के अचानक चले जाने की परवाह नहीं थी। वे पहले से ही उसके विलक्षण व्यक्तित्व के आदी हो चुके थे। वह आदमी ग्रीक नर्क को बाइबल नर्क के साथ मिलाने की योजना बना रहा है। क्या वहां समस्याएं नहीं होंगी? लिम्बोगाई ने द एबिस जजस से पूछा। मैं पहले से ही ऐसा करने की योजना बना रहा था। इस ग्रह पर कुछ राक्षसी आयाम पूरी तरह से बेकार हैं, इसलिए सुधार आवश्यक है। मैं देख रहा हूँ, लिम्बोगाई ने सिर हिलाया। यूनिवर्सल ट्री ने एक दिशा में देखा, अभिसरण शुरू हो गया है। एबिस न्यायाधीशों ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और यूनिवर्सल ट्री द्वारा बताई गई दिशा में नजर डाली। अल्पविराम। चुड़ैलें हमेशा उन शक्तियों के साथ खिलवाड़ करती रहती हैं जिन्हें वे नहीं समझती, द एबिस जजों ने कहा। यूनिवर्सल ट्री ने उसकी ठुड्डी को छूते हुए टिप्पणी की, सौभाग्य से वे अपेक्षाकृत पीछे की जगह से जुड़े हैं। मेरी बेटी अभी भी इस ब्रह्मांड में नवजात है। लिम्बो लड़का चुप हो गया और बस सुनता रहा। यह उनके बोलने का समय नहीं था। जब अस्तित्व, जीवन, आत्मा और ब्रह्मांड रखरखाव के अवतारों ने बातचीत की, तो वह सभी के संतुलनकर्ता के रूप में बस चुप रहे। आखिरकार यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। काय करते? यूनिवर्सल ट्री ने पूछताछ की। तीनों एबिस न्यायाधीशों ने एक दूसरे की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वे आपस में बातचीत कर रहे हों, जब तक कि वे फिर से एक साथ नहीं बोले। उन पर ध्यान न दें, लेकिन उन्हें एक अप्रस्तुत ब्रह्मांड के संतुलन को बाधित करने से रोकने के लिए सतर्कता बनाए रखें। हम। यूनिवर्सल ट्री असहमत नहीं था, न ही उसने पूरी तरह से स्वीकार किया। ये स्पष्ट रूप से विचार कर रहा था। और द एबिस जजों ने देखा। आमतौर पर
वे हमेशा हर बात पर सहमत होते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी राय अलग अलग नहीं थी। ब्रह्मांड के कुछ कोनों में ड्रैगन को भगवान के रूप में सम्मानित किया जाता है। अल्पविराम डॉट 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 मुझे ये पसंद नहीं है कि यह कहाँ जा रहा है। यूनिवर्सल ट्री मुस्कुराया, हम ये कनेक्शन नए पूर्वज को क्यों नहीं देते। अल्पविराम डॉट 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 क्यों? अपना तर्क स्पष्ट करें। वह एक ड्रैगन है, प्रकृति का प्राणी है। एक पिशाच होने और संतुलन के नकारात्मक पहलू से जुड़े होने के बावजूद वह पूरी तरह से नकारात्मक नहीं है। इस प्रकार वह मेरी बेटियों की तरह सिस्टम के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य कर सकता है। एक ऐसे नए क्षेत्र को अनुदान देना जिसमें हमारी निगरानी की आवश्यकता है, जो भगवान भी नहीं है। क्या आप पागल हैं? एनस्नेलवी पर अपना अगला साहसिक कार्य खोजें। अल्पविराम डॉट 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 वह अभी भी भगवान नहीं है। आपने इसे महसूस किया है ना? ये केवल कुछ समय की बात है जब तक कि वह ज्ञानोदय तक नहीं पहुंच जाता। मैं वास्तव में इस बात को लेकर उत्सुक हूं कि वह अस्तित्व में क्या भूमिका निभाएगा। मेरे पास जो कुछ भी है उससे अब तक देखा है, मुझे यकीन है कि वह हमें एक बार फिर आश्चर्यचकित कर देगा। यूनिवर्सल ट्री, आप उसके प्रति अत्यधिक पक्षपाती होते जा रहे हैं। आपकी तटस्थता कहाँ है? वह मेरी बहन का पति है और वह आदमी है जिसे मैंने आशीर्वाद दिया है। कहने की जरूरत नहीं है, वह एक ड्रैगन भी है, एक इकाई जो मूलतः मेरा बच्चा है। उनके प्रति पक्षपाती होना स्वाभाविक है। 3 एबिस जज यूनिवर्सल ट्री को एकटक देखते रहे, वे स्पष्ट रूप से आश्वस्त नहीं थे। अल्पविराम डॉट 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 यदि आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं, तो बस उस नर्क को देखें जिसका वह प्रबंधन करता है। बाइबल के राक्षसों के अस्तित्व में आने के बाद पहली बार नर्क की अराजकता ने महत्वपूर्ण मात्रा में आदेश प्राप्त किया है। 3 एबिस न्यायाधीशों ने केवल अपना चेहरा घुमाया और दूसरी दिशा में देखा। उस दिशा में वे नर्क की वर्तमान स्थिति देख सकते थे जिसे विक्टर ने देखा था। मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाया। सिस्टम पूरी क्षमता से काम कर रहा है। एबिस जजों को हमेशा द बाइबिलिकल हेल के साथ संघर्ष करना पड़ा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके नियम सिस्टम के कार्य में कुछ हद तक बाधा डालते थे। लूसीफर मनोरंजन के लिए आत्माओं के साथ खेलता था, जबकि डियाब्लो आत्माओं को ऐसे निगलता था जैसे कि वे भोजन हो। भले ही वे द एबिस जजों का पूरा ध्यान आकर्षित करने की चरम सीमा तक कभी नहीं गए, क्योंकि उन्हें अस्तित्व से मिटा दिए जाने का डर था, फिर भी उन्होंने इन कार्यों को पूरी तरह से बंद नहीं किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, लेकिन यह अब वास्तविकता नहीं रही। अव्यवस्थित नरक ने व्यवस्था प्राप्त कर ली थी और सब कुछ सही ढंग से कार्य कर रहा था। यूनिवर्सल ट्री ने कहा, आप सिस्टम के कामकाजी पहलुओं को नजरअंदाज करते हैं और केवल प्रमुख खामियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब से उस आदमी ने नर्क की कमान संभाली है, अगली 10 सहस्राब्दियों में पुनर्जन्म लेने वाली आत्माओं और नश्वर लोगों का प्रवाह अपने अधिकतम कोटा तक पहुंच गया है। मेरा अनुमान है कि इस ग्रह की आबादी पूरी ताकत से लौटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस अप्रत्यक्ष के लिए धन्यवाद प्रभाव। भविष्य में ड्रैगन प्रकार और पिशाच प्रकार उप प्रजातियों की नई नस्लें पैदा होंगी। प्राणियों के लिए लंबी अवधि नहीं, जहां समय की अवधारणा विकृत थी, वह प्राणियों की कई पीढ़ियों जितनी लंबी थी। उनके तो पलक झपकते ही 10,000 वर्ष बीत जाते हैं। अविश्वसनीय। हेल पूरी तरह से और बिना किसी रुकावट के काम कर रहा है। सभी छोटी गड़बड़ियां स्वचालित रूप से ठीक कर दी गई हैं। अगर ऐसा है, तो मैं अन्य नरकों को भी इस आयाम में एकीकृत कर सकता हूँ। इस तरह मेरा कार्यभार कम हो जाएगा। लेकिन नर्क इतना विशाल होने के कारण एक शासक अपनी भूमिका पर्याप्त रूप से पूरा नहीं कर पाएगा, 2 शासकों की आवश्यकता होगी। इसका इन लालची प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि हम एक और शासक का परिचय देते हैं, तो क्या ये व्यवस्था अराजकता में नहीं बदल जाएगी? अल्पविराम डॉट 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 जब तक वह दूसरा शासक भी उस आदमी की पत्नियों में से एक है, वे हर चीज का ख्याल रखेंगे। वे पिछले सम्राटों की पत्नियों की तरह आपस में झगड़ते नहीं हैं, है ना? ओह, ये समझ में आता है। तो हम किसे चुनें? परीक्षण की अभी भी आवश्यकता है। हालांकि मुझे लगता है कि वे परीक्षण में उत्तीर्ण नहीं होंगे, ठीक बाइबिलिकल हेल के वर्तमान प्रबंधक की तरह। अल्पविराम डॉट 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 भले ही उसने इतनी शक्ति हासिल नहीं की हो, फिर भी वह अपना काम सही ढंग से कर रही है। शायद हमें परीक्षण की प्रकृति बदल देनी चाहिए। नहीं,
संतुलन की अभी भी आवश्यकता है। परीक्षण गलत नहीं है, लेकिन हम कुछ पहलुओं में बदलाव करके उन्हें इतना उग्र नहीं बना सकते हैं ताकि वे अधिक कुशलता से काम कर सकें। हम तीनों ने एक साथ अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और विचारपूर्ण आवाजें निकाली। लिम्बो गाय ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली जब उसने अस्तित्व के 3 सबसे पुराने प्राणियों को अपने परीक्षण में संभावित बदलाव के बारे में चर्चा करते हुए सुना। एक ऐसी चीज जो उन्होंने अस्तित्व की शुरुआत के बाद से नहीं की थी। क्या उस मनुष्य के अस्तित्व ने अप्रत्यक्ष रूप से इन प्राचीन प्राणियों को बदल दिया? उनके लिए ये विक्टर को एक पूरी तरह से नई नस्ल के पूर्वज में तब्दील होते देखने से भी अधिक चौंकाने वाला था। यूनिवर्सल ट्री ने अपना सिर इधर उधर हिलाया। वे पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में थे। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप सहमत हैं या नहीं? अल्पविराम डॉट 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 हम जरूर, जो चाहो करो, न्यायाधीशों ने अनजाने में जवाब दिया। तीनों अपने अपने विचारों में खो गए। यूनिवर्सल ट्री को अब हंसने की इच्छा महसूस हुई, लेकिन उसे लगा कि यह अनुचित होगा। इस प्रकार उसने केवल सिर हिलाया और यह कहते हुए दृश्य से गायब हो गया, लिम्बो, उस जानवर को उसके आयाम में वापस भेज दो। ओह! लिम्बो गाय अपनी स्तब्धता से बाहर निकला और आयामी शून्य में तैरते जानवर को देखा। ठीक है। लिम्बो गाय गायब हो गया और जानवर के सामने फिर से प्रकट हुआ। अगले ही पल उसने इसे आयाम की ओर धकेल दिया। डॉट 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 हम विक्टर ने सबसे पहले आयाम में प्रवेश करने वाली अजीब वस्तु को देखा, उसके बाद आदिम देवताओं और फिर अन्य देवताओं को देखा। वह टॉयफॉन है। वह आसमान से क्यों गिर रहा है? रोज ने विक्टर के बगल में खड़े होकर टिप्पणी की। विक्टर ने उत्तर दिया, मैंने उसे आयामी शून्य में फेंक दिया था। ऐसा लगता है कि वह वापस लौटने में कामयाब रहा। एलिनोर और हारूना, जो विक्टर के पंखों को सहला रहे थे, केवल ऊपर देखा, खर्राटे लिए और फिर अपने काम पर लौट आए। जैसे ही हारूना ने विक्टर के कठोर अंगों को सहलाया, उसे एक प्रकार की अनुभूति हुई। वह कुछ हद तक समझ सकती थी कि विक्टर को उसकी पूंछ के बालों को सहलाने में आनंद क्यों आ रहा था, जिसके बारे में बात करते हुए वह अंतरंगता के उन क्षणों को याद कर रही थी। हारूना ने विक्टर पर तिरछी नजर डाली। जब वह अपने कर्तव्यों का पालन कर लेगा, तो मैं इसे एकत्र कर दूंगी। सच कहूं तो वह अब थोड़ा कामुक महसूस कर रही थी। विक्टर की वर्तमान स्थिति उसके लिए बहुत आकर्षक थी। वह सिर्फ एक ड्रैगन नहीं था, वह एक पिशाच और प्राणी भी था जिसे छोटा दानव कहा जा सकता था। उनमें अपनी वासना के लिए जानी जाने वाली प्रजातियों की सभी विशेषताएं समाहित थीं। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, उसके पास एफ्रोडाइट का आशीर्वाद भी था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इन सभी तथ्यों के सारांश में यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि विक्टर की पत्नियां इधर उधर घूम रही थीं। अकेले उसकी गंध अब नशे की लत से परे थी, और एक शीर्ष शिकारी की प्राकृतिक भावना ने उन्हें सहरन पैदा कर दिया, खासकर जब उन्होंने सोचा कि यह शिकारी उनका था। डॉट 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 हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि वे अब बहुत प्यासे थे। व्लाद ने पूछा, आप क्या करेंगे? आपकी वर्तमान स्थिति में भी मैं आपको इस मिट्टी को नहीं देख पाऊंगा। जीन ने कहा, शुरुआत की अवधारणा के अंत की अनुभूति को मात देना असंभव है। बिल्कुल, व्लाद ने सिर हिलाया। गैया, उनका प्रत्यक्ष नकारात्मक ऊर्जा का एक चक्र प्रकट हुआ, और शीघ्र ही देवी माँ अपनी पूर्ण महिमा में प्रकट हुई। वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल ठीक लग रही थी जो मर गया था। गया की उपस्थिति से सभी यूनानी देवताओं के बीच एक छोटी सी हलचल पैदा हुई। तो वह मेरी नहीं, निक्स ने सोचा। निक्स को जो दिलचस्प बात समझ में आई वह ये थी कि भले ही गया अपने पंथियन में लौट आई थी, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे देवी वापस नहीं आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका अब कोई गवाह नहीं है, जो सच नहीं था, क्योंकि वह ठीक सामने खड़ा था। निक्स को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या हुआ कि गया ने अपने पंथियन की आदिम देवी के रूप में अपना आधिपत्य पूरी तरह से खो दिया। जब तक उसकी लाइन नहीं टूटी, उसने कई विचार बनाए। उद्धरण डॉट 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 बिल्कुल नहीं, उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत अपनी दिव्य भावना का उपयोग किया। और जब उसने ऐसा किया, तो उसने देखा कि गया की ऊर्जा पूरी तरह से बदल गई थी। वह अब ग्रीक पंथियन का हिस्सा नहीं था, वह अब किसी अन्य पंथियन की थी। कुटिया, वह महिला की मौत कैसे हुई? मैंने उसे सबसे पहले देखा। निक्स ने गुर्राया। आपने ऐसा क्यों किया? गया, जो विक्टर से बात करने ही वाली थी,
रुक गई जब उसे एक निश्चित दिशा से भारी शत्रुता का एहसास हुआ। उसने निक्स की ओर देखा और उसके सिर के ऊपर प्रश्नावली नीचे दिखाई दी। वह इतना पागल क्यों है? इस बार मैंने क्या किया? मुझे निक्स के बच्चों के साथ नोटिस करने या हाल ही में उसके खिलाफ जाने की याद नहीं है। गया को काफी खोया हुआ महसूस हुआ। अपने बेटे का विशेष ध्यान रखें, गया। गया अपनी स्थिति से बाहर और विक्टर की ओर देखा। मेरा बेटा? कौन सा? मेरे पास हजारों हैं, पंख पता है। उसने सोचा, लेकिन उसने उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस इतना पूछा, कौन सा? विक्टर ने आकाश की ओर इशारा किया। गया ने अपनी उंगली के निर्देशों का पालन किया और एक विशाल जानवर को ओलंपस के आकाश से अंडरवर्ल्ड की ओर से दर्ज किया गया। टॉय फोन। गया व्यापक रूप से मुस्कुराहट। तो वह मारा नहीं गया? ऐसा स्टॉक मेरी कैसी मूर्खता है। निर्दय, उसे मारा नहीं जाएगा। वह अंत का एक जानवर है। उन्हें इन लोगों द्वारा नामांकित नहीं किया जा सकता है। स्तर के जीव, उसे केवल सील किया जा सकता है। और भी संदेह है। गया ने योजना बनाना शुरू कर दिया कि अपनी वर्तमान जेल से टाइफॉन का उपयोग कैसे किया जाए। और इन विचारों को यहाँ मौजूद हर एक मील दूर से देखा जा सकता है। गया का व्यक्तित्व काफी प्रसिद्ध था। आपका विद्रोही विचार बंद करो, गया। एक विक्टर की अविश्वासी, वजनदार ने आवाज सुनी कि वह कांप उठा। उसने ड्रैगन की ओर देखा और जब उसने अपना परस्पावलंबन देखा तो और भी अधिक कांप सामने आया। रेड कलर की वे ब्लू फिल्म में सभी कहानियां और कहानियां देखने में सक्षम रही, जिसके बारे में वह गलत नहीं थी। तुम मुझसे बच नहीं पाओगी, न आज न भविष्य में। तुम मेरी हो, इसलिए भाई बेटा भी मेरा है। उससे वश में करो, न तो सजा सजाओगे। विक्टर ने जो कहा उसे सुनकर गया ने अपनी आंतें चौड़ी कर ली। उनका इस तरह का अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। वह उसे वह उसे देवी माँ के साथ ऑनलाइन नहीं खरीद सकेगा। यहाँ सुनो। विक्टर ने अपनी चोट सिकोड़ ली और गया के सभी विद्रोही रुझान पूरी तरह से खत्म हो गए। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हाँ, मैं उसे वश में कर लूंगा। तुरंत वह उस क्षेत्र की ओर उड़ गया जहां टाइफॉन लैंडिंग वाला था। जैसे वह उड़ गई तो किसी ने नहीं देखा कि उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया है। ये शर्म की बात थी या कुछ और, केवल विक्टर और एफ्रोडाइट ही जानते थे। एफ्रोडाइट ने आंखों में चमकते हुए विक्टर की ओर देखा। उनके ड्रैगन ने उन्हें एक प्राकृतिक विजेता आहा प्रदान किया। वह अधिक अधिकारवादी और परपीड़क बन गया। जब वह वापस आएगा तो रूबी के जीवन का सबसे अच्छा दिन होगा। फोफो फोफो।